ये हमारा जो हसरत था, ये जो हमारा ख्वाब था, उसे साकार किया है मोनू भैया और अंशुल भैया के इस कुशल नेतृत्व ने। मेरा नाम है विकास और बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। दूसरा मुकाबला आज का, दो बड़ी टीमें। बात करें अमित जी, इस समय आमने सामने हो रही है आरसीसी बनखेड़ी A1 ऑल इंडिया वर्सेस, बात करें यह मुकाबला फाइन स्टार रायपुर के दरमियान। बहुत ही बड़ा मुकाबला। ये पहला मैच भी काफी रोमांचक था और इस स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा मुकाबला आरसीसी और फाइन स्टार रायपुर के मध्य। दिलीप बिजवा आरसीसी की कमान संभालेंगे। बॉल वापस दे रहे हैं एम्पायर, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ। और मुकाबला देखना होगा दोनों ही टीमों के मध्य। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिकेट को लेके। फिलहाल इस समय देखिए दोनों टीमें जिस तरीके से यहां पे पहुंचे हैं, ये है कारवां, ये खूबसूरत क्षण। फाइन स्टार रायपुर वर्सेस ये मुकाबला है आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया A1 का, यानी दो दिग्गजों की। एक तरफ राजा पलिया जी की टीम है जो बनखेड़ी क्षेत्र पिपरिया के जाने माने एक शख्सियत, वहीं फाइन स्टार रायपुर भी जो छत्तीसगढ़ से दूरी तय करके आई है। और वाकई में पहला मुकाबला जिस तरीके से के तारिक 11 ने, भोपाल शहर की टीम ने जीत अर्जित की, लेकिन कुंभली ने क्या शानदार चुनौती पेश की, वो देखने लायक। बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला था, जोरदार टक्कर थी और ऐसे ही मुकाबले आपको इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे। एक बड़ा मंच और बड़ा पंच। और अनुरोध है दोनों ही टीम के मैनेजमेंट से, एक एक प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। मैनेजमेंट से निवेदन है, आरसीसी और फाइन स्टार रायपुर के दोनों ही मैनेजमेंट एक एक प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। और ओपनिंग जोड़ी फाइन स्टार रायपुर की मैदान पर जाती हुई। और क्या व्यू है विकास जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज, उतनी खूबसूरत पिच। और ये ग्राउंड तो क्या मखमल सा बिल्कुल चमकता हुआ, ये ग्राउंड दूधिया रोशनी में नहाया हुआ, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के जैसा माहौल यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, ये शारजा अबू धाबी जैसे अक्स नजर आ रहे हैं और यही खूबसूरती इस आयोजन की, यही बेहतरी है मोनू भैया के और अंशुल भैया के नेतृत्व की भी, जिन्होंने वाकई में हमारे ख्वाबों को साकार होने का इतना खूबसूरत क्षण दिया इन्होंने। देखिए जगमगाती हुई रोशनी, ये दिवाली से पूर्व की दिवाली है, ये क्रिकेट की दिवाली है, ये हमारे टेनिस बॉल के इतिहास का सबसे बड़े टूर्नामेंट के हम साक्षी बन रहे हैं। और देखना होगा इस समय फाइन स्टार रायपुर वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 का यह मुकाबला है और दो बेहतरीन टीमों का। दोनों टीमों के मैनेजमेंट से निवेदन है, एक एक प्लेयर भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ, और आरसीसी के किसी प्लेयर को अगर वॉलिन की आवश्यकता हो एनएल जैसे की, तो वो हमारे कमेंट्री बॉक्स से ले सकते हैं। दिलीप बिजवा कप्तान। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा नाम इस समय मालवा के क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाने वाले दिलीप बिजवा इस समय कप्तानी की भूमिका अदा कर रहे हैं आरसीसी बनखेड़ी टीम की। और अब सबसे बड़ी बात कि इस बार दिलीप बिजवा जी की जो सेना है, जो फौज है, वो युवाओं से सुसज्जित है। एक नई एनर्जी, एक नई धारा, एक नई सोच के साथ आए हैं। और हाल ही में मथुरा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है दिलीप बिजवा का, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके ऊपर कि वो टीम को कैसे आज नेतृत्व देते हैं इस टूर्नामेंट के आने वाले मैचों में भी। थोड़ा शीघ्रता करेंगे क्योंकि एक मैच और होना है, तो हमारे अंपायर के भी और टीम दोनों टीमों के कप्तानों से भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा वक्त का भी विशेष ख्याल रखें। और क्या जबरदस्त माहौल इस समय, लम्हा ये साक्षी बनता हुआ। दोनों टीमों के मैनेजमेंट एक एक प्लेयर प्लीज भेज दें कमेंट्री बॉक्स में, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से आप तक कमेंट्री पहुंचा सकें। बिल्कुल हल्की हल्की हवाएं, रंग बिरंगे परिधान, क्या खूबसूरत क्षण। और अब देखना होगा ये मुकाबला काफी रोचक स्थिति में, दोनों ही टीमें अपनी जोर आजमाइश करेंगी।
देखते हैं कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। दोनों ही युवाओं से भरी टीम और युवाओं का जोश इस टेनिस बॉल पर काफी भारी पड़ता हुआ। अभी पहला मैच जैसी सोच थी इस टूर्नामेंट को लेके, वैसे ही रोमांचक मैच पहला हुआ और दूसरे में वही। बिल्कुल सही कहा अमित जी, यहाँ पे हर एक मुकाबला ही यहाँ फाइनल की तरह है। क्या शानदार माहौल इस समय, जर्रे जर्रे में रोमांच है। लीजिए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में। शहाबुद्दीन और संदेश बीच विकेट पे पारी की आगाज करने के लिए पहली गेंद इस समय आरसीसी की। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बल्ले का थोड़ा एज लेकर के थर्डमैन की तरफ बॉल डिफ्लेक्ट होकर गई। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया। और क्या खूबसूरत ये माहौल, ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट, आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट, वाकई में भोपाल का नाम बढ़ाया है इस क्षेत्र में खेल के। क्या कहने इस समय मिड ऑन मिड ऑफ के साथ, इस समय फील्डिंग की जमावट के साथ। बिल्कुल एक अच्छी फील्डिंग सजावट वहां पर। क्या गति है इनकी गेंदों में। प्रजोत आए हैं, प्रजोत यानी कि जिसमें रोशनी समाई हुई है, प्रजोत अमोल की गेंद। बिल्कुल क्या बेहतरीन ये गेंदबाज है। देखिए आप, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पे है अमित जी। महाराष्ट्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं, गुजरात हो, यानी पूरा देश का नेतृत्व कर रहा हमारा मध्य प्रदेश। और मोनू भैया, अंशुल भैया का कुशल नेतृत्व। जबरदस्त माहौल, एक बार फिर से प्रभजोत की गेंद। बिल्कुल, और अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हवा में है, बॉल फील्डर बॉल के नीचे पहुंचने में नाकाम और तब तक एक रन पूरा किया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है प्रजोत के द्वारा। और विकास जी, प्रजोत अपनी जोत जलाए हुए हैं अभी तक। देखना होगा बल्लेबाज इस जोत को कब तक संभाल पाते हैं। 2020 मुकाबला है, टेनिस बॉल का मुकाबला, काफी तेज गेम है ये। 8 ओवर का निश्चित बॉल रहती है बल्लेबाज के लिए। और पहला मैच हाई स्कोरिंग रहा, 123 रन बनाए थे तारिक 11 ने। तो निश्चित रूप से इनके दिमाग में होगा फाइन स्टार के एक लंबा लक्ष्य देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या धारदार गेंदबाजी इस समय। और टीम के ऑनर राजा पलिया जी मैच का लुत्फ लेते हुए। क्या खूबसूरत माहौल इस समय। और आपको बता दें कि दिलीप बिजवा जो एक बड़ा नाम, जो इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडरों की सूची में शुमार हैं। और आने वाले लम्हों में इनकी खेल में और निखार देखने को मिलेगी। मालवा क्षेत्र का एक दिग्गज इस समय, क्या कहने, जर्रे जर्रे में रोमांच का साक्षी बनता हुआ वर्ल्ड चैंपियन इस समय। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद कान के पास से, आकाश चोपड़ा कहते हैं सीटी बजाती हुई बॉल निकली। बिल्कुल बेहतरीन माहौल, देखिए ये जश्न है खेल का, ये उमंग उत्साह है। और दिवाली से पूर्व क्रिकेट की दिवाली थी यहाँ पे अंशुल भैया और मोनू भैया की टीम ने, ध्रुव नारायण सिंह साहब ने। वाकई में क्या खूबसूरत माहौल अमित जी। बिल्कुल, और प्रजोत अभी तक जोत जलाए हुए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, काफी पटकी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और जोर भी लगाते हैं गेंदबाजी में। आप देखिए जी हाँ, लेकिन ये बॉल बैट के बीचों बीच और मैदान के बाहर। लगता है कि हबीबगंज स्टेशन ने प्लेटफॉर्म 1 की तरफ गेंद निकली। क्या लाजवाब छक्का, 6 रन के लिए एक क्रॉस बैटेड स्विंग किया। और आतिशबाजियों के आगोश में है ये। क्या खूबसूरत क्षण। इस छक्के के सहारे शहाबुद्दीन जो नाम है इस खिलाड़ी का, उसको साकार करते हुए 8 रन पे पहुंचा दिए पारी के स्कोर को। बिल्कुल, और देखिए हवाई सफर अमित जी, और यहाँ एक शिवालय है, वो शिवालय जिस तरफ ये गेंद गई, क्या मनमोहक परिदृश्य है, क्या खूबसूरत ये क्षण है। पहले ओवर से 8 रन बना लिए हैं। पहले बैटिंग करते हुए बात करें फाइन स्टार रायपुर ने। एक अच्छी शुरुआत इसे कहा जाएगा विकास जी, इस नाइट टूर्नामेंट के लहजे से। लेकिन रन गति को लगातार ऐसे ही बढ़ाते रहने की आवश्यकता। पहले मैच में 123 रन बने थे, एक अच्छा स्कोर था। और निश्चित रूप से फाइन स्टार रायपुर के दिमाग में यही स्कोर के आसपास होगा कि किस प्रकार से रन गति को बढ़ा के रखें। लेकिन दिलीप विजवा एंड कंपनी उनकी बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं मथुरा में, ऑलराउंडर हैं दिलीप विजवा और हमारे मध्य प्रदेश मालवा की शान है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये भारत का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं।
और आरसीसी मैनेजमेंट से निवेदन है, एक प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। आरसीसी मैनेजमेंट से निवेदन है, एक प्लेयर को हमारे पास भेज दें। और पासेस अलाउ है, अगर बात करें पासेस लेके ही आप आए, आप सभी से निवेदन, क्योंकि टूर्नामेंट के पीछे बड़ी मेहनत लगी है हमारे आयोजन समिति की, और एक एक व्यक्तित्व जो इस समय इस आयोजन को इतना विराट बना रहे हैं। फरमान आए हैं गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, पहली ही बॉल पर फरमान का स्वागत किया वहां पर। और जी हाँ, फरमान आए हैं बॉलिंग के लिए, उनके अरमानों को कुचल दिया। क्या कहने, इस समय लाजवाब ये माहौल, खूबसूरत क्षण, इस समय एक एक रनों की जद्दोजहद, और ये लम्हा है रोमांच का, ये कारवां है क्रिकेट का, और विश्व के सबसे बड़े टेनिस बॉल की इनामी राशि 20 लाख रुपए की ये दावत है। देखना होगा इस समय। खूबसूरत ये माहौल, डाउन द ग्राउंड उस समय शॉट को खेला मिड ऑफ की तरफ, और एक रन सीधे की चाल, बाज की नजर, और दोनों बल्लेबाजों के बिटवीन द विकेट पे शक नहीं करते। स्कोर को पहुंचा दिया इन्होंने 13 रन पे। बहुत ही खूबसूरत माहौल, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स पे, क्या खूबसूरत परिदृश्य है, मखमली शाम इस समय, और इतिहास रच रहा है मध्य प्रदेश, इतिहास रच रहा है अपना भोपाल शहर। बिल्कुल सही कहा, और ये गुलाबी गुलाबी ठंड बढ़ती हुई इस क्रिकेट के रोमांच को और बढ़ाती हुई, यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी, चकमा दिया, नकल बॉल का चलन आजकल विकास जी बहुत ज्यादा हो गया है क्रिकेट में। और अमित जी, नकल बॉल के लिए भी अकल की जरूरत है, और आजकल के खिलाड़ियों में जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और जिस तरीके से गति परिवर्तन देखने को मिलती है, लिमिटेड ओवर क्रिकेट की यही खूबसूरती है। या आप चेंज ऑफ पेस करते हैं, उंगलियां फेर देते हैं बॉलों पे, और ऐसे कार्यों में इन खिलाड़ियों को महारत हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी आपने पहला मैच देखा होगा, उसमें काफी अच्छे रिवर्स स्वीप देखने को मिले, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। और देखना होगा ये जवाबी जबरदस्त आयोजन, ये हमारा आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट की इतनी धूम है, पूरे देश प्रदेश और विदेशों में लाइव देखे जा रहे हैं। यानी इस टूर्नामेंट के लिए इतने सोशल साइट्स पे हमें अलग अलग जो हमारे नेटवर्क है, वहां इतने मैसेजेस आने शुरू हो गए कि भोपाल शहर में इतना बड़ा टूर्नामेंट, अनबिलीवेबल, ये सपना साकार किया है मोनू भैया और अंशुल भैया के नेतृत्व में। 2 महीने पहले से इस टूर्नामेंट क्या कहने, इस समय इनफील्ड के ऊपर से लाजवाब जनाब निहारते रहिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए दर्शनीय शॉट अमित जी। बिल्कुल, वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन काफी दूरी पर बॉल निकल गई और बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज फाइन स्टार रायपुर के, और एक अच्छा क्रिकेट होता हुआ इस दूधिया रोशनी में। 17 रन अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बेहतरीन क्रिकेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बैट और बॉल के साथ अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन। जो हमारे दर्शक देर से आए हैं अमित जी, बता दें आज का ये दूसरा मुकाबला है, खेल की ये दूसरी पेशकश है, और क्या खूबसूरत माहौल। पहला मुकाबला जीता के तारिक 11 भोपाल शहर की टीम, सितारों से सजी हुई, नामचीन सितारों से सजी हुई, जिसमें कृष्णा सातपुते, विजय पावले जैसे खिलाड़ी। और अब ये मुकाबला फाइन स्टार रायपुर वर्सेस, बात करें दूसरी तरफ जो टीम है, आरसीसी बनखेड़ी, ऑल इंडिया 1 राजा पलिया जी के ये संरक्षण में टीम खेलती है। 2 ओवर में 17 रन बनाए हैं पहले फाइन स्टार रायपुर ने, और हमारे स्पॉन्सर्स का भी हम आभारी है, LIC, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ, तो LIC का भी साथ ही साथ जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो कितना खूबसूरत ये माहौल हम देख रहे हैं अमित जी। जी हाँ, भोपाल में सभी का सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, और बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग किया है। आप देख सकते हैं सभी क्रिकेट प्रेमी, सारे स्पोर्ट्स वाले, होटल्स और LIC, यूको बैंक, सभी लोगों का सहयोग, मानसरोवर यूनिवर्सिटी, सभी का सहयोग हमें प्राप्त है। इरफान पटेल आए हैं बॉलिंग कमान पे, देखना होगा लॉन्ग ऑन, ब्रिट विकेट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे।
थोड़ा सा जगह बना करके खेलने की कोशिश थी, सफल करके गए थे लेग स्टंप की तरफ, डायरेक्ट हिट, लेकिन बिजली की मानिंद गति है इस समय दोनों बल्लेबाजों के पैरों में और 2 रन मुकम्मल किए। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि चीते की चाल, बाज की नजर और दोनों बल्लेबाजों के बटबंद विकेट पे कोई शक नहीं। बिल्कुल, रनिंग बहुत ही शानदार और इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बॉलिंग के साथ साथ करना काफी टफ हो जाता है और डायरेक्ट हिट किया वहां पर, लेकिन एक एक्स्ट्रा रन दे बैठे वहां पर विकास जी। एक अच्छा क्रिकेट होता हुआ अभी। एक एक रन की कश्मकश देखिए, यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है। देखना होगा इस बार बॉल को खेला इस समय लॉन्ग ऑन की तरफ, आरसीसी के खिलाड़ी मौजूद वहां पे, फील्ड किया उन्होंने सिर्फ 1 रन के लिए। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, अच्छी बैटिंग भी देखने को मिलती हुई शहाबुद्दीन और साथ ही साथ बल्लेबाज सिद्धेश के बीच में। अभी तक 20 रन बना चुके हैं। पारी का ये तीसरा ओवर, जर्रे जर्रे में रोमांच, खूबसूरत परिदृश्य। बिल्कुल, और अभी तक बांध के रखा है, बॉल हवा में है, देखना होगा। जी हाँ, और बॉल काफी बाहर और इसी के साथ एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए। क्या जबरदस्त फ्लो था बल्ले का, एक वक्त लग रहा था कि टॉपेश है ये, लेकिन क्या जान झोंकी थी, क्या बल्ले का फ्लो, बॉटम हैंड कमाल का हवाई सफर। तारामंडल में गेंद होती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ, शानदार छक्का आता हुआ बल्लेबाज शहाबुद्दीन के बल्ले से। और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और ओवर पिच बॉल थी, मिस कर गए इसको, पहले बैट को चला दिया। अच्छे गेंदबाज हैं और बढ़िया संघर्ष अमित जी, सही कहा आपने, बीट किया इस बार। ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी सी वाइड यॉर्कर के अंदाज में बल्लेबाज की रीच से दूर रखने की कोशिश होती है लिमिटेड ओवर्स में, और उसी की नुमाइंदगी, उसी की झलक स्कोर बोर्ड पे फिलहाल 26 रन बना लिए हैं पारी के तीसरे ओवर में। बिल्कुल, और ये फिर से मिडिल ऑफ बैट आ गई है बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। ये देखिए क्रिकेट का रोमांच, छक्का, डॉट बॉल और ये आउट। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। दोनों ही टीमें कसमकस लगाती हुई, जोर आजमाइश करती हुई। शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन बॉल की लंबाई थोड़ा सा कम और फील्डर वहां मौजूद था, सीधा बॉल फील्डर के हाथों में, और पहले विकेट का पतन होता हुआ फाइन स्टार रायपुर का। बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, बहुत हाई कैच था विकास जी। काफी मुश्किल होता है इस प्रकार के हाई कैचेस पकड़ना। आज आपने देखा होगा पहले मैच में काफी कैच मिस हुए थे, लेकिन बहुत अच्छा कैच वहां पर आरसीसी के प्लेयर्स के द्वारा। खूबसूरत माहौल अमित जी, हल्की सी गुलाबी ठंड के बीच में क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार टेनिस बॉल का। एक तरफ वर्ल्ड कप है तो ये टेनिस वर्ल्ड का वर्ल्ड कप है। ये विश्व विजेता की जो दौड़ वहां सऊदी अरब में जारी है, लेकिन भोपाल में टेनिस का ये महाकुंभ, ये कारवां का पहला दिन, और क्या खूबसूरत माहौल। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए, रवि आए हैं, अख्तर शेख। देखना होगा इस समय, यह भी बड़ा नाम है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में क्या सितारे सुसज्जित हैं अमित जी, मानो ये सितारे जमीन पे आकर चमक रहे हो। यही तो खूबसूरती है हमारे इस खूबसूरत आयोजन के। इस आभा मंडल को जिस तरीके से संजोया है अंशुल भैया और मोनू भैया ने, अकल्पनीय कार्य वाकई में। क्या गेंद थी, जबरदस्त से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेन, गुड लेंथ से थोड़ी सी पहले एक क्रॉस बैटेड स्विंग करना चाहते थे इरफान पटेल की, यही ताकत है। ये बड़ी अच्छी जोन में गेंदबाजी करते हैं अमित जी। और अभी तक स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, 3 ओवर में 26 रन बनाए हैं। पहले खेलते हुए फाइन स्टार रायपुर ने 1 विकेट पे अमित जी मिला जुला प्रदर्शन अभी तक। बिल्कुल, अभी दोनों ही टीमें बराबरी पर खड़ी हुई हैं। 26 रन हो गए हैं, 1 विकेट गिरा है और एक तगड़ा मुकाबला होता हुआ। गेंदबाजी काफी रणनीति के साथ कर रहे हैं विकास जी। टिप्पा आप देख सकते हैं कितना लाइन लेंथ के साथ सदी हुई बिल्कुल गेंदबाजी। और फाइन स्टार रायपुर के प्लेयर्स, 2 छक्के लगे थे, जबरदस्त मुकाबले में जान आ गई थी। अभी भोपाल का ये खूबसूरत ग्राउंड, ओल्ड कैंपियन मैदान, गुलाबी गुलाबी ठंड बढ़ती हुई और वैसे ही दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। भोपाल क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट दिलो दिमाग में भरा पड़ा है लोगों के,
और धीरे धीरे निकलता हुआ आज ये दूसरा मैच हमारे टूर्नामेंट का पहला दिन, और ये मुकाबला लगभग 31 अक्टूबर तक चलेगा। और जिन्होंने अभी तक पास नहीं खरीदे हैं वो कृपया मेन गेट से पास ले लें और गले में भी उसको डाल के रखें। बिल्कुल सही कहा आपने, पासेस खरीद ले, क्योंकि अभी तो ये त्योहार की शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है, क्योंकि तमाम दिग्गज एक मंच में हैं। क्या खूबसूरत माहौल खेला इस बार। गेंद को डाउन द, अगर बात करें ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन के लिए जर्रे जर्रे में रोमांच का साक्षी बन रहा है वर्ल्ड चैंपियन और हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का सबसे गौरव के क्षण, कि जिन सितारों का हम नाम सुना करते थे वो खेलते हुए हम देख रहे हैं उन्हें। और स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, इस एक रन के सहारे 27 रन, 27 रन स्कोर बोर्ड पे पारी के चौथे ओवर में अमित जी। बिल्कुल, केवल एक विकेट का नुकसान है, अभी 9 विकेट इनके पास हैं। और मुझे लगता है विकास जी अब इनको एक्सीलेटर पर पांव रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमने पहला मैच देखा उसमें 123 रन बनाए थे, तो इस हिसाब से रन गति थोड़ा सा कम है। इसी बीच हल्के हाथों से खेला और जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करता है 1 रन आसानी से पूरा किया। और आरसीसी की गेंदबाजी में धार कहेंगे हम, एक गहराई है गेंदबाजी में और सोच समझकर गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी हिसाब से फील्डिंग लगा रखी है कप्तान दिलीप बिजवा ने। बहुत सही बात कही आप, बहुत ही एक में परिपक्व खिलाड़ी है, एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं दिलीप बिजवा, मध्य प्रदेश का ये दिग्गज। देखना होगा, अख्तर शेख एक बड़ा नाम है और फिलहाल देखना होगा गेंदबाजी कमान पे। बहुत ही बेहतरीन माहौल, शॉट ऑफ द लेंथ गेंद, क्या कहने, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए इस जोन में थी कि बल्लेबाज को मुश्किलों में डालती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्डमैन, एक बैकपट पॉइंट और गली के बीच में खिलाड़ी है, एक शॉट कवर्स, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे। रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित ओल्ड कैंपियन मैदान से हम लाइव है आप तक 70 स्पोर्ट्स पे। और एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार खेला इस समय, क्या कहने जनाब, ये तीर जितनी अगर बात करें इस समय, ये शॉट जैसे बल्ले पे आया 6 रन की छाप थी। ये लीजिए 6 रन सीधे इस समय वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मधुर सी ध्वनि अमित जी निकली 6 रन की। बिल्कुल, ध्वनि बहुत ही कानों के लिए बहुत ही मधुर ध्वनि, और उसी के साथ ये विस्फोटक हमारे मैदान पर सभी लोग एंजॉय करते हुए इस क्रिकेट को, इस क्रिकेट के त्योहार को। दिवाली का समय नजदीक है और दिवाली के पटाखों से छक्कों का स्वागत करते हुए। और अमित जी ये त्योहार इसलिए और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि कोविड काल के हमने दिन देखे थे, कितना मुश्किलों के बाद इस तरीके के हसीन लम्हे आए, इस तरीके के खूबसूरत क्षण आए हैं। इससे खुशी की बात क्या होगी हम सभी के लिए कि 8-9 महीने के ब्रेक के बाद इस तरीके का ये लम्हा जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। खेला इस समय लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से दूसरे रन के लिए निकले, बढ़िया बटवन द विकेट। एक और यहां से बेहतरीन रनिंग की नुमाइंदगी की दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 36 रन पे पारी के चौथे ओवर में अमित जी। बिल्कुल, अभी तक रन गति ठीक चलती हुई और अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि पहले मुकाबले में काफी तेज गति से रन बने थे, काफी बांध के रखा है आरसीसी के बॉलर्स ने फाइन स्टार रायपुर को। और सूझबूझ भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज के मूव को देख के गेंदबाजी कर रहे हैं विकास जी, आप देखें पटकी हुई गेंदबाजी करते हुए। ओहो, जी हाँ, एक और नकल बॉल, स्लोअर डिलीवरी वहां पर, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 4 ओवर में 36 रन, 9 रन प्रति ओवर के इस समय रन औसत से 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे ओवर से अगर बात करें 9 रन आए, तीसरे ओवर की बात करें उसमें भी 9 रन आए, और चौथे ओवर में अगर बात करें 10 रन आए हैं। यह है एनालिसिस। आप हमारी स्कोरिंग टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ऑनलाइन स्कोरिंग भी आप देख सकते हैं, जी हाँ, स्कोर योर रन पे। और साथ ही साथ ये 4 ओवर की खेल की समाप्ति और 4 ओवर में 36 रन, ये कारवां जारी रहेगा, ये संग्राम खेल बल्ले और गेंद की इस समय जारी रहेगी, रोमांच। लेकिन देखना होगा इस समय बिल्कुल अगले ओवर की शुरुआत कौन से गेंदबाज करते हैं।
4 ओवर 36 रन, हल्की हल्की ठंड इस समय देखें, और ऐसे में क्रिकेट की गर्मजोशी, क्रिकेट की गर्माहट इस आयोजन की खूबसूरती को बयां करते हैं। और क्या दिन है आज। अमित जी, आंखों माने तरस गई थी, इतना हसरत था इस तरीके का आयोजन हो और बिल्कुल। वो साकार होते, परिणित होते, उसे हम देख रहे हैं ख्वाब को, अंशुल भैया और मोनू भैया के नेतृत्व को। मैं विकास से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे अगली टीम हमारे साथ बहुत बहुत मुजफ्फर खान और साथ में आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर का। आगे का हाल आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। बहुत ही शानदार इस मुकाबले की शुरुआत हुई है आनंद, और मौसम काफी सुहाना है भोपाल का। बिल्कुल खान साहब, लाजवाब मौसम और वादियां, क्या लाजवाब तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। ये दूसरा मुकाबला आज उद्घाटन मुकाबले के बाद दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है और देखना होगा आरसीसी इस वक्त क्षेत्र रक्षण पर है। 5वां ओवर का प्रारंभ होता हुआ आरसीसी। चलिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। इस बार लीजिए गेंद लॉन्ग ऑन के दायरे में, और इस बार बल्लेबाज ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन अपना विकेट गंवा दिए हैं। जाना पड़ेगा निराश डगआउट की दिशा की ओर। जी हाँ बिल्कुल, और टॉप एज था ये, देखे 30 ऑड सर्किल के बिल्कुल आसपास, और बहुत ही बढ़िया कैच। पहले से ऑफ स्टंप पे आ चुके थे और एलिवेशन नहीं मिला, टाइमिंग ठीक से नहीं हुई, एक आसान कैच, बढ़िया विकेट, और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है इस ओवर में। 8वां सीजन है ये, निरंतर हर साल इस टूर्नामेंट को खेलने आती हैं टीमें, और यही उम्मीद के साथ आती हैं कि इस टूर्नामेंट को जीते। हर एक टीम का एक सपना होता है इस टूर्नामेंट को जीतना, खेलना, लेकिन अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ इन दोनों ही टीमों का। आनंद, इस टूर्नामेंट को जीतने का जो सपना, एक ड्रीम जो है, वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ है। और बिल्कुल, क्या इस बार वो ड्रीम पूरा हो पाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क। बिल्कुल, हर टीम का सपना होता है कि वो प्रतियोगिता को जीते, लेकिन अब देखना होगा जो बेहतर प्रदर्शन करता है वही विजेता कहलाता है। और क्रिकेट की नहीं, खेल की यही कहानी रहती है कि आप बेहतर करते जाइए और जो परिणाम है वो आपके पक्ष में चला आता है। फिलहाल जहां तक परिणाम की बात है तो गेंदबाज के पक्ष में परिणाम, पिछली गेंद पर बड़ी कामयाबी, एक अच्छा रनअप, बढ़िया गेंदबाज, और उनके सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज। और ये बहुत ही बढ़िया सॉलिड, बहुत ही बढ़िया लाजवाब कवर ड्राइव, 4 रन मिलेंगे ऑफ साइड में। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, प्लेसमेंट, और 4 रन। क्या बढ़िया शुरुआत बतौर बल्लेबाज आनंद। बिल्कुल, शॉट की तारीफ करूंगा, बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में कोई भी मौका नहीं। देखना होगा दबाव गेंदबाजी पक्ष पर कहां गेंदबाजी करेंगे। यकीनन तौर पर एक बड़ा हिट लगा चुके हैं बल्लेबाज, लेकिन एक बार फिर इस बार लीजिए गेंद स्क्वायर के रीजन में, दर्शक तीरगा में 6 रनों के लिए। ये शॉट जो है बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ लगाया है बल्लेबाज ने, और झूमने का अवसर दिया है हमारे सभी मैदान के चारों तरफा। यदि मैं नजर डालूं तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारे श्रोता दर्शक मौजूद ना हो। बिल्कुल लुत्फ उठा रहे इस मैच का। बहुत ही शानदार देखें पुल शॉट रिप्ले में, बहुत टाइम था बल्लेबाज के पास, और बहुत ही बढ़िया पुल, फाइव लेग स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन ऑन साइड में, और लगातार रन आते हुए इस ओवर में। विकेट लेने के बाद अगर आप इस तरह रन खाते हैं बतौर गेंदबाज तो एक अच्छी आपके लिए सोच नहीं है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि अटैक करें। बिल्कुल, इस वक्त गेंद स्टेडियम के बाहर जा चुकी थी, इसलिए दूसरी गेंद की मांग कर रहे हैं अंपायर महोदय। और क्या बेहतरीन मुकाबला है। आरसीसी वनखेड़ी वन ऑल इंडिया बनाम फाइन स्टार रायपुर के बीच ये मुकाबला है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त ये दोनों टीमें हर एक इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज आमने सामने दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ ये पहला मैच। और अभी तक ये हुआ है पिछले सालों में कि अलग अलग पूल में ये टीमें रही, अलग अलग टीमों से इनके मैचेस पड़े हैं फर्स्ट राउंड के, लेकिन
इस साल अगर आप देखेंगे तो दोनों टीमें एक दूसरे के सामने फर्स्ट राउंड में, ये पूल है ये, लेकिन क्या यहां से एक टीम 2 अंक प्राप्त कर पाएगी जीत के साथ? बिल्कुल, बनखेड़ी से मेरा भी नाता रहा है, जन्म स्थली है मेरी बनखेड़ी, और आज मेरा जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो उठा है, क्योंकि जब जब बनखेड़ी नाम मैं इतने बड़े मंच पर देखता हूं तो यकीनन तौर पर हर क्षेत्रवासी का सीना चौड़ा हो उठता है, और ये बड़े ही गर्व के पल है हमारे लिए। और अब देखना होगा, आरसीसी पहले जो है क्षेत्र रक्षण कर रही है, और पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त आप मैदान पर देख रहे हैं फाइन स्टार रायपुर की टीम को। बिल्कुल, आरसीसी बनखेड़ी की जहां तक बात है, एसटीसीपीएल जो मुंबई में खेला गया था 2018 में, उसकी रिजर्व टीम है ये। तो आरसीसी एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ही अच्छी टीम है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से उठा दिया ऑन साइड में 6 रनों के लिए, दर्शक दीर्घा में गेंद, और लगातार गेंदबाज के ऊपर हावी है बल्लेबाज, निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं असर ओसामा, लाजवाब बैटिंग करते हुए। बिल्कुल बेहतरीन, एक बड़ा नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में इस खिलाड़ी का, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रकार से ये हिट लगाया है, ये एक बड़े खिलाड़ी की काबिलियत होती है। लगातार गेंद को जो है हवाई यात्रा भेजते हुए, और असरदार साबित हो रहे हैं आज के इस मैच में, अपनी एक अलग तरह की क्लास दिखा रहे हैं अपनी बैटिंग में, और अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनको आप छोटी गेंदबाजी नहीं कर सकते, आप उनको शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी नहीं कर सकते, आपको कुछ बेहतर करना होगा। और ये लीजिए गेंद दर्शक दीर्घा में यकीनन तौर पर निकल जाएगी, जैसे लग रहा था एक पल के लिए एम्पायर महोदय की दोनों उंगली जो है वो आसमान की ओर निकल गई हैं। बिल्कुल, और आनंद असर ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस ओवर में, लगातार रन्स पे रन्स, आधा दर्जन रन पिछली 2 गेंदों पर, 1 दर्जन रन पिछली 2 गेंदों पर, और इस गेंद पर आधा दर्जन रन, कोई कसर नहीं छोड़ी असर ने, बहुत ही शानदार बैटिंग। बिल्कुल, हमारे सभी श्रोताओं को बता दें 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पे चल रहा है, 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त फाइन स्टार रायपुर का स्कोर। 22 रन कंसीड कर चुके हैं अब तक इस ओवर में असर, और इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत शॉट, जवाब नहीं इस शॉट का, बिल्कुल जमीन से सटा हुआ शॉट, ये 4 रनों के लिए पॉइंट और कवर के बीच में से। बेशक पॉइंट का फील्डर था, लेकिन केवल रहा है वहां दर्शक बनकर के, और जब इस प्रकार के हिट आपके बल्ले से जब गेंद का संपर्क होने लगे तो यकीनन तौर पर मानिएगा कि आप की आज बल्ले बल्ले होने जा रही है। बिल्कुल, और 26 रन बनाए हैं असर ओसामा ने, और जबकि पहली गेंद पर विकेट आया था आनंद, उसके बाद अगली 5 गेंदें 26 रन, ये देखें, ये आखिरी गेंद पर ये चौका जो आया है, जी हाँ, यहाँ पे बल्लेबाज की बल्ले बल्ले, और असर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और इसे कहते हैं एक अलग तरीके से, अलग माइंड सेट, इनका अलग जोन में ये बैटिंग कर रहे हैं आज के इस मैच में। बिल्कुल, इस वक्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर फाइन स्टार रायपुर की टीम, और अब दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से खेल को आगे बढ़ाया है, चिंता में डाल दिया है विरोधी टीम आरसीसी बनखेड़ी 1 ऑल इंडिया टीम के कैप्टन दिलीप विंजुआ और उनके साथी खिलाड़ियों को चिंतन करते हुए बीच मैदान में। सोचने पर मजबूर कर दिया आनंद, पूरी टीम इकट्ठी हो गई, और कोई भी टीम होगी दुनिया की वो इकट्ठी होगी जब 26 रन 1 ओवर में आएंगे, दुनिया की कोई भी टीम होगी वो इकट्ठी होगी, विचार विमर्श करेगी, मंथन करेगी, और यही काम किया दिलीप विंजुआ ने कि पूरी टीम को इकट्ठा करके एक मीटिंग की, और मीटिंग में देखना क्या डिसाइड किया है, तो इस ओवर में साफ हो जाएगा कि क्या गाइडलाइन दी है अपने बॉलर के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल तो काफी गाइडलाइन देखने को मिली है, कोविड का जो सीजन था, कोविड-19, और मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क यूज करें, और कोविड बहुत ही खतरनाक था, 2 साल महामारी थी, और महामारी से बाहर निकल चुके हैं। बेशक उस दौर को यदि भूल जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो दौर जो था काफी, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। बहरहाल यहाँ पे सरप्राइज कर दिया, दिलीप खुद आ गए कप्तान गेंदबाजी करने के लिए, पिछले ओवर 26 आए, एक मीटिंग हुई ओवर के बीच में, और अब दिलीप 7वें ओवर में आए गेंदबाजी करने, दिलीप विंजुआ जो कि इंदौर एमपी के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। देखना है कि यहाँ 7वें ओवर में आए गेंदबाजी करने, दिलीप विंजुआ जो कि इंदौर एमपी के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। देखना है कि यहाँ 7वें ओवर में आए गेंदबाजी करने, दिलीप विंजुआ जो कि इंदौर एमपी के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। देखना है कि यहाँ 7वें ओवर में आए गेंदबाजी करने, दिलीप विंजुआ जो कि इंदौर एमपी के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। देखना है कि यहाँ
5 ओवर में, माफ कीजिएगा। बेहतरीन डिलीवरी और सीधी विकेट कीपर के आस्थानों में निकल गई। बल्लेबाज ऑफ साइड के रीजन में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं। असर उसामा के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है आज अर्धशतक लगाने का। इससे पहले भी अर्धशतक देखने को मिला है लेकिन वो बेकार नाकाम गया। कुंबली की ओर से लगाया गया था अंकित के द्वारा, लेकिन वो उनकी टीम हार गई। लेकिन यहाँ पर असर उसामा, एक अच्छा चांस उनके पास। दिलीप बिजवा एक बार फिर से थोड़ी सी गेंद यहाँ पे धीमी गति की ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा दूर खिलाने का प्रयास। वजह यही है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा दूर रखा जाए ताकि वो शॉट खेलने में आसानी ना हो, वो लाभ ना मिले। और दिलीप यही चालाकी करते हैं और यही वजह, यही चालाकी है कि इतना बड़ा उन्होंने नाम बनाया है टेनिस क्रिकेट के लेवल की बात करें तो काफी ऊंचा उनका स्तर। और ये सीधी खड़ी कर दी है। आसमान में मौका बन सकता है, फील्डर पीछे आ रहे हैं और लीजिए एक आसान सा कैच छोड़ दिया है। और इतने बड़े मंच पर आप इस प्रकार का प्रदर्शन आप पर शोभा नहीं देता है। रन आउट उसके बदले कर दिया है। पहले कैच करने के लिए गए थे लेकिन सही तरीके से कलेक्ट नहीं और उसके बाद डायरेक्ट स्टंप्स पर थ्रो किया है। इस प्रकार से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ फाइन स्टार रायपुर की टीम का। बिल्कुल, यहाँ फॉलो थ्रू में कैच जरूर छूटा दिलीप से, लेकिन बल्लेबाज ने खुद अपना विकेट सैक्रिफाई किया, रन आउट हो गए। ये देखिए रिप्ले में दिलीप खुद गए थे, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी कैच लेने की। देखिए तो और भी खिलाड़ी थे 30 यार्ड सर्किल के अंदर, लेकिन गलतियां होती है। काफी ज्यादा हाइट थी गेंद में, काफी ज्यादा ऊपर गई थी, जज नहीं कर पाए और जिसके चलते ये कैच छूटा। लेकिन रन आउट करने में सफल हुए और कामयाबी मिली आरसीसी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी मजबूत टीम है दावेदारों की सूची में आरसीसी। बेशक हमारे सभी श्रोताओं को बता दें, आरसीसी हमारे सम्मानीय श्री राजा भैया के नाम पर, इस राजा क्रिकेट क्लब के नाम पर इस टीम, और काफी उच्च स्तर का प्रदर्शन रहता है इस टीम का। पहले क्षेत्रीय रक्षण इस वक्त मैदान पर फाइन स्टार रायपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। दिलीप बिंजुआ एक बार पुनः गेंदबाजी मार्ग पर, लीजिए इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, पीछे सीमा रेखा के नजदीक फील्डर मौजूद है। एक रन का मौका था बल्लेबाजों के पास, एक रन चुराने का। स्कोर बोर्ड में इजाफा होकर के 64 रन जा पहुंचा है, 64 रन। बिल्कुल, यहाँ पे अंकुश लगा के रखा है दिलीप ने, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया खुलकर खेलने का, कोई चांस नहीं। और दिलीप की ही विशेषता, रनों पर अंकुश लगाते हैं, लगातार चालाकी दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी में। ये फिर से धीमी गति की गेंद, क्या क्लियर कर पाएगी ये शॉट में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन नहीं, सीधा कैच और फील्डर की गोद में। ये दिलीप, ये फिर से ऑफ स्टंप के बाहर खिलाई हुई गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच आउट हुए ऑन साइड में। एक और कामयाबी इस ओवर में, दिलीप का कारनामा, दिलीप का कमाल। बिल्कुल, कप्तान खुद आए थे विकेट की तलाश के लिए और जिस उद्देश्य से आए थे वो लेकर के जाएंगे। विकेट ले लिया है और अभी भी एम्पायर महोदय का निर्णय आना बाकी है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल, यहाँ पर अंपायर कॉल है, ये नो बॉल चेक करेंगे, देखना है कि क्या क्रीज के बाहर था पैर। एक यहाँ पे मौका है, अगर नो बॉल होती है तो लाइफ मिलेगी बल्लेबाज के लिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल लग रहा है। ये थोड़ी सी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। क्या एडी क्रीज के बाहर थी, पॉपिंग क्रीज के नहीं, और ये बेहतर तकनीक है कि जब आप आउट हो जाते हैं उसके बाद, और लीजिए फाइनल डिसीजन आता हुआ आउट होते हुए इस वक्त बल्लेबाज फाइन स्टार रायपुर के। मैं पहले कह रहा था कि उम्मीदें बहुत कम है, दिलीप अमूमन इतनी ज्यादा नो करते नहीं है और उनका जो एडी, पैर की जो एडी थी वो बिल्कुल अंदर थी क्रीज के, उनका जो पैर का जो हिस्सा था पीछे था और इसी वजह से ये नॉट आउट करा दिया, आउट करा दिया अंपायर ने, नॉट आउट नहीं। और फिलहाल यहां से नए बल्लेबाज अंदर आ चुके हैं। रोहित नए बल्लेबाज
ये भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काबिलियत इनके अंदर बड़े शॉट्स लगाने की। और दिलीप अपने मकसद में कामयाब होते हुए एक विकेट चटकाया उन्होंने। और ये स्लॉग स्वीप मिड विकेट के क्षेत्र में ऑन साइड में 1 रन। और दिलीप ने पूरी तरह से इस ओवर बल्लेबाजों को बांध कर रखा और बड़े शॉट्स बिल्कुल भी नहीं लगने दिए। बेशक आपके पास सेनापति इस प्रकार का हो तो कैसे आप बैकफुट पे जा सकते हैं। जिस उद्देश्य के साथ आप गेंदबाजी पर आए थे आपने वो किया और कोई भी बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया बड़े हिट खेलने का। यकीनी तौर पर दिलीप विंझवा एक बड़ा नाम हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। और जिस प्रकार से हमारे सभी विशेषज्ञ कमेंटेटर्स ने आपको बताया है, सभी श्रोता दर्शकों को, कि जैसा कि ये जो प्रतियोगिता है भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, विशाल प्रतियोगिता, जिसकी इनामी राशि जो है 20 लाख रुपए की इनामी राशि। बिल्कुल आनंद, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 20 लाख इनामी राशि वाली प्रतियोगिता आयोजित होगी। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जो पहला पुरस्कार है वो 20 लाख रुपए है, दूसरा पुरस्कार 10 लाख रुपए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रॉयल इनफील्ड, बहुत ही एक्सपेंसिव ये प्राइज और बहुत ही बढ़िया सफल ओवर रहा दिलीप का पिछला ओवर। लेकिन असर उसामा अभी भी टिके हुए डटे हुए हैं, एक अलग इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए। असर ने इसी एंड से 26 रन लिए थे पिछले ओवर में और अब एक बार फिर से उसी एंड पे आ गए हैं जहां से उन्होंने 26 रन बनाए थे। नए ओवर की शुरुआत अब लेजे इस बार हिट करना चाहते थे ऑन साइड के रीजन में, लेकिन गेंद पैड पर लग करके पॉइंट के रीजन में। लेकिन बल्लेबाजों की चतुराई, समझदारी देखिए, दोनों ही बल्लेबाजों ने निगाहों में 1 रन चुरा लिया है। अच्छा कॉल था नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज का। 1 रन लेने का मौका और 1-1 रन कीमती इस समय। डेथ ओवर्स में रन बहुत ही मायने रखते हैं। ये रन किस तरीके से आ रहे हैं ये मायने नहीं रखते, रन आना बहुत ही मायने रखते हैं आखिरी के ओवरों में। और लेग बाय का 1 रन टीम के खाते में 1 रन जोड़ता हुआ 7वां ओवर चलता हुआ, पहली पारी, दूसरा मैच, 8वां सीजन ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पे। इस टूर्नामेंट की शुरुआत एक नया वेन्यू मिला है 8वें साल, लेकिन बहुत ही लाजवाब अभी तक सफर रहा है इस टूर्नामेंट का। बेशक इस तरीके से मिड विकेट के रीजन में दर्शक दीर्घा में ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए कोई भी मौका नहीं था, फील्डर थे वहां पर मौजूद, लेकिन केवल रहे हैं दर्शक बन करके। काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद थी ये और थोड़ा सा टप्पा भी गेंद का दूर था। बल्लेबाज को पूरा मौका मिला हाथ खोलने का, बाजुएं खोली और जड़ दिया छक्का। बहुत ही शानदार ऑन साइड में आसमानी छक्का। रोहित जो के एक बेहतर काबिल बल्लेबाज अपने आप को पेश करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का ऑफ साइड में, बैक टू बैक सिक्सेस। बिल्कुल, कहते हैं ना, किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि जब हौसले हो ऊंची उड़ान के तो कद क्या नापना आसमान का। लाजवाब तरीके से ये बल्लेबाज ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं अंतिम लम्हों पर कि हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी आपने हमारा सामान्य सा खेल देखा है, लेकिन अंतिम के लम्हों में हम देखिएगा किस प्रकार से आंधी तूफान जो है इस मैदान पर ला देंगे। और अब दिलीप विंझवा और उनके साथी खिलाड़ियों के लिए यहां पर चिंता का विषय बनता हुआ। बिल्कुल, रोहित ने अपनी पारी में जोश भर दिया है। 2 छक्के लगाए लगातार 2 गेंदों पर, पूरा दबाव गेंदबाज के ऊपर। और रोहित, इनसे उम्मीद यही रहेगी कि बहुत अच्छा फिनिश करें अपनी टीम के लिए। 5 स्टार रायपुर की टीम क्या फाइन फिनिश कर पाएगी? बेशक उद्देश्य तो यही होगा, लेकिन अब एंगल बदला है गेंदबाज ने, देखना होगा बल्लेबाज क्या करेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, गेंद आसमान में, मौका बन सकता है, लेकिन बन गया है। और वहां पर पूरी निगाहों के साथ पूरा फोकस जो उद्देश्य था गेंद पर जमाए रखे थे वहां पर लगे हुए फील्डर, और इस प्रकार से 5 स्टार का विकेट गिरता हुआ। हालांकि शॉट बहुत ही ज्यादा ताकत नहीं थी, ये देखिए। हालांकि शॉर्ट गेंद तो ये भी थी, विकेट टेकिंग बॉल तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे शॉट उतना
दमदार नहीं था, जिसके चलते ये विकेट गया बैकफुट पे जाके, और बल्ले के बीचों बीच भी गेंद नहीं आई, और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन की फील्डर के द्वारा। और 7वें ओवर में एक और कामयाबी मिली है आरसीसी बनखेड़ी के लिए। बहुत ही बढ़िया टीम है ये, और बड़े मंच पे धूम मचाने वाली टीम, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली टीम आरसीसी बनखेड़ी। एसटीसीपीएल मुंबई में खेला गया टूर्नामेंट 2018 में अप्रैल के माह में। तो इस टीम ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट कद बढ़ाया, अपने आप का कद बढ़ाया, और आज ये टीम एक बार फिर से अपनी चमक बिखेरती हुई आज के सेकंड मैच में। बेशक गेंदबाज एक बार पुनः बल्लेबाज के लिए, इस बार लीजिए हिट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सुरक्षित विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई। और अब हर एक बल्लेबाज का यही उद्देश्य रहेगा कि गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इस पारी की कुछ ही गेंदें, आनंद, हर गेंद को हिट करना इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। गेंदबाज भी कहीं ना कहीं चतुर चालाक, और एक बड़ी विकेट ले चुके हैं इस ओवर में। ये फिर से शॉर्ट बाउंसर था ये, और ये वन बाउंस का इशारा किया अंपायर ने, आदिल खान अंपायर, आज के इस मैच के अंपायर आदिल खान और मोहम्मद रफ़ी, दोनों भोपाल से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी साल इनको होगा अंपायरिंग करते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस इन दोनों अंपायर्स को। और इसी के साथ ये 7वें ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन बन चुके हैं फाइव स्टार रायपुर के, और अब समय है प्रेडिक्शन का। आनंद, कितने रन होंगे आखिरी की 6 गेंदों पे? और हेलो, यकीनन तौर पर पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने, और तो 6 गेंदें बची हुई हैं बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो किस तरीके की बैटिंग करती है केके पारी 29, ये देखना दिलचस्प होगा। चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है, और इस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करते हैं तकरीबन ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हेलो 100 का जो आंकड़ा है, तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने, और बिल्कुल, और आखिरी ओवर दिलीप आए है। इससे पहले एक ओवर बहुत ही उनका सफल ओवर रहा है, विकेट भी चटकाया, रनों पे अंकुश भी लगाया उन्होंने, 3 रन दिए थे सिर्फ, एक विकेट चटकाया था उन्होंने। दिलीप विजवा, आन वान शान मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट की बात करें निश्चित रूप से, और पूरे इंडिया में इन्होंने हर जगह अपने नाम का झंडा गाड़ा है इन्होंने। दिलीप विजवा पिछले ओवर चमक बिखेरी, 3 रन देकर 1 विकेट, और अब आखिरी ओवर में आए हैं। इनके नाम की तूती बोलती है टेनिस क्रिकेट में, कहीं भी जाए दिलीप का नाम। 4 रन लेकिन स्वागत हुआ है दिलीप का। बिल्कुल इसमें क्लास थी बल्लेबाज की, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धारपन नजर आ रहा है, जिस प्रकार से पहले ओवर में अपने स्पेल के में विकेट निकाला था अपनी टीम के लिए, और पहली गेंद जो थी वो अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाज ने मिड विकेट के रीजन में। देखना होगा दिलीप विंचुआ अगली गेंद में क्या करेंगे, एक बड़ा नाम है बेशक, इस बात में कोई दो राय नहीं है, तू इनकी सब जगह बोलती है। लीजिए इनसाइड एज, इस बार फाइन लेग की रीजन में फील्डर मौजूद थे 30 गज के दायरे के अंदर, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। पहली 2 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें बाकी हैं, लगातार वेरिएशन गेंदबाजी में। दिलीप विजवा की यही खासियत, यही विशेषता, और एक अलग तरीके का माइंड सेट इस गेंदबाज का। 83 रन जा पहुंचा है इस वक्त, बची हुई 4 गेंदें अपनी पारी की। देखना होगा बल्लेबाज कितने क्या रन अपनी पारी में जोड़ने में सफल रहेंगे। बाएं हाथ से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। तो 6 रन आ गए 3 गेंदों में। पहली गेंद पे बाउंड्री, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, 3 गेंदें बाकी, और कुल मिलाकर स्कोर की जहां तक बात है तो 84 रन बन चुके हैं। लेकिन पहले मैच का जो फर्स्ट इनिंग टोटल था आनंद 123 था, उससे काफी पीछे अभी ये टीम। दिलीप विंचुआ इस बार, लीजिए भाग्यशाली कहना होगा बल्लेबाज के लिए, हल्की सी गेंद यदि लेग स्टंप के करीब होती थी, यहाँ पर वेल्स बिखर सकती थी। दिलीप वाकई एक चतुर चालाक गेंदबाज है, और लगातार फैंस को जो है दीवाना बनाते हुए अपनी गेंदबाजी से, उनके चाहने वाले काफी हैं, फैन फॉलोइंग काफी है, कहीं भी जाते हैं दिलीप का नाम होता है। लेकिन यार दिलीप ने कमाल कर दिया, पहली गेंद पे बाउंड्री, उसका 3 बेहतरीन गेंदें। ओ क्या बात है, और विकेट कीपर से चूक हुई जिसके चलते 1 रन। और आखिरी गेंद अब, और आनंद इतना आसान होता नहीं है कि पहली गेंद पर बाउंड्री आ जाए और उसके बाद आप 4 इतनी अच्छी गेंदें कर दे, एक भी बाउंड्री नहीं आई और सब आखिरी गेंद बाकी है। और दिलीप विजवा
ही इस तरीके का कारनामा कर सकते हैं, इनके अंदर है वो क्वालिटी। बिल्कुल है, वेरिएशन है, विविधताएं हैं और एक ऑलराउंडर जिस प्रकार का आपका औहदा है मुकाबले में, वैसा ही प्रदर्शन आप करते हुए। ओहो, क्लीन बोल्ड कर दिया। यू मिस आई हिट, दिलीप यूवीडी। जाते जाते ले जाएंगे पूरी खुशियां दिलीप विंजवा अपनी टीम के साथ। इस वक्त इनिंग ब्रेक हुआ है और हम आपको बता दें फाइन स्टार की जो टीम है उसने 85 रन जोड़ने में सफल हुए हैं और अब जो लक्ष्य दिया है आरसीसी वनखेड़ी के लिए वो 86 का है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मुकाबले में किस प्रकार से गेंदबाजी करेगी, क्या डिफेंड करने में सफल रहेगी या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बात करूंगा आरसीसी वनखेड़ी वन ऑल इंडिया टीम के विषय में, तो उद्देश्य रहेगा कि मुकाबले को आसानी से जीता जा सके। बिल्कुल आनंद, यहाँ अगर देखा जाए तो ये बहुत कम रन है इस ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड की आउटफील्ड काफी तेज है, विकेट एकदम फ्लैट है और यहाँ पर देखा जाए तो 85 रनों पर ही रोक दिया है आरसीसी वनखेड़ी ने। दिलीप विजवा की टीम, कप्तान, लीडर और फाइव स्टार रायपुर, मुझे लगता है कि यहाँ 30 रन शॉट फर्स्ट इनिंग टोटल, मे बी टोटल का कम है ये, क्योंकि पिछला टोटल जो था पहली इनिंग का 123 था, उसे डिफेंड किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड टीम ने भी 100 से ऊपर रन बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चांस है आरसीसी के पास, 86 रन चेज हो सकते हैं और ग्राउंड काफ़ी बढ़िया है, बैटिंग पैराडाइज है ये ओल्ड कैंपियन, काफ़ी रन बनते हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज बल्लेबाजों के पास टॉप ऑर्डर के। लेकिन फाइव स्टार को भी जो है शुरुआत से विकेट्स लेने होंगे, तब जाके इस मैच में आप आ पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है आज। लेकिन खान साहब मैं आपको बता दूं, ये जो मुकाबले हैं, ये प्रतियोगिता जो है, इसमें सभी नामी ग्रामी टीमें हैं और इसमें जो आप देख रहे हैं लो स्कोरिंग मुकाबले अक्सर काफी रोमांचक होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पूरा जो अपना प्रयास है पूरा झोंकने में सफल रहेगी फाइन स्टार रायपुर की टीम। बिल्कुल एफर्ट लगाना पड़ेगा 100% और शुरुआत से ही विकेट्स लेने होंगे, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रांग बैटिंग लाइन है आरसीसी वनखेड़ी और उस लिहाज से अगर हम बात करें तो फाइव स्टार रायपुर के पास भी अच्छी बॉलर है। आशीष आगरकर के ऊपर काफी दारोमदार रहने वाला है। आशीष आगरकर जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, एक अलग तरह का उनका एक्शन है और विकेट टेकर है। शुरुआत में उनसे खासी उम्मीदें रहने वाली हैं, क्या वो नई गेंद के साथ विकेट चटका पाएंगे, क्या लगाम लगा पाएंगे। शुरुआत के 2 ओवर ही तय करेंगे इस मैच का परिणाम क्या आने वाला है, क्योंकि पहले 2 ओवर अगर विकेट मिलती है तो फाइव स्टार ट्रैक पे, जो ट्रैक से नीचे। बेशक शुरुआती ओवरों में गेंदबाज को विकेट निकालना होगा। और बिल्कुल मैं इस बीच रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले 2 कप्तानों से, वसीम सारिक 11 के जो कप्तान है और कुंबली 11 के जो कप्तान है घनश्याम, दोनों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कि आ जाए स्टेज के सामने टॉस के लिए। बहुत कम हमारे पास टाइम है, उसकी गरिमा है, जिसके चलते हम आपको इनिंग के बीच में रिक्वेस्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे कि आए टॉस कराएं। बेशक हमारे सभी श्रोताओं को बता दूं, सभी दर्शकों को बता दूं, अभी इनिंग ब्रेक चल रहा है इस दूसरे मुकाबले में। इस जो मुकाबला है फाइन स्टार रायपुर बनाम आरसीसी वनखेड़ी वन ऑल इंडिया के बीच, पहले बल्लेबाजी करके फाइन स्टार रायपुर की टीम ने 85 रन 8 ओवर के इस खेल में 5 विकेट के नुकसान पर, माफी चाहूंगा, 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब लक्ष्य जो दिया है आरसीसी वनखेड़ी वन ऑल इंडिया टीम के लिए 86 रनों का। देखना काफी दिलचस्प रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, आप अपनी जगह पर बैठिएगा, मुकाबला अभी बाकी है और बेशक हम बहुत शीघ्र आपके बीच मौजूद होंगे। कुछ समय के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का ओल्ड कैंपियन ग्राउंड से हमें लाइव। और मैच शुरू होने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से कुंबली 11 के जो कप्तान है घनश्याम, जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि विपक्षी टीम के जो कप्तान है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई दोनों ही अंपायर्स रेडी हैं अंदर जाने के लिए, मोहम्मद रफी और आदिल खान। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी नाइट टूर्नामेंट 8वां सीजन, दूसरा मैच, दूसरी पारी की शुरुआत यहां होने जा रही है और एक बहुत ही अच्छा चांस आरसीसी बनखेड़ी के पास। 86 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी की आखिरी के 2 ओवरों में दिलीप बिजवा ने। वसीम सारिक 11 के जो कप्तान है वो आ चुके हैं, उस्मान पटेल जो कि बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है, रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। बेशक स्वागत है इस टाइगर का, उस्मान पटेल, क्या लाजवाब नाम। बिल्कुल, और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उस्मान भारत के टेनिस क्रिकेट के एक बेताज बादशाह, जिनकी तूती बोलती है टेनिस क्रिकेट में। और उस्मान पटेल के साथ एक सेल्फी मूवमेंट, सेल्फी का दौर चल रहा है। आनंद, इतना बड़ा स्टार रायगढ़ का टाइगर, एक बेबाक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाला एक शेरदिल बल्लेबाज आज भोपाल में टॉस के लिए आ चुके हैं। खासी उम्मीद है आज इनसे उस्मान पटेल। वसीम सारिक 11 की टीम के लिए खेलेंगे, कप्तान होंगे और वाकई एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। उस्मान पटेल से सेल्फी लगातार उनके फैंस जुड़ते हुए भोपाल में। बेशक खान साहब, ये दुधिया प्रकाश में भोपाल में टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के उन सभी सितारे आज मैदान पर होंगे और आज ही नहीं, आगामी 4 दिनों तक आप सभी श्रोता यदि मुझे सुन पा रहे हो, सभी श्रोता क्रिकेट प्रेमी यदि आप मुझे सुन पा रहे हो, तो वो क्रिकेट जगत के, टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के वो नामी गिरामी खिलाड़ी आपको भोपाल को रोशन करते हुए नजर आएंगे आगामी 4 दिनों तक। बहुत बड़े बड़े नाम है आनंद। टेनिस क्रिकेट की बात करें, उस्मान पटेल के साथ बोर्डे, अजीत मोहिते, प्रथमेश पबैर, थॉमस डाइस, ऐसे बड़े तमाम नाम है, वो सब एक ही मंच पे खेलते हुए नजर आएंगे। सब अपनी एक क्वालिटी क्लास यहाँ पर दिखाएंगे और जिसके चलते अगला जो मैच होगा वसीम सारिक 11 की ओर से, उस्मान पटेल का काफी वेट कर रहे थे, लास्ट ईयर वो नहीं आ पाए थे, कुछ वजह थी उनकी खुद की, लेकिन इस साल उनकी वापसी। लेकिन उससे पहले कि इनिंग की शुरुआत हो, हम अपने एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना चाहेंगे, अमित दुबे, और उनके साथ होंगे विकास यादव। बेशक स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद मुजफ्फर भाई। बड़ा मुकाबला है इस समय। आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 का यह मुकाबला, राजा पलिया जी जाना पहचाना नाम पे पलिया बनखेड़ी क्षेत्र के, उनकी ये टीम इस समय शिरकत कर रही है। लेकिन क्या दिलेर जबरदस्त इस समय बैटिंग देखने को मिलेगी। ये जो कारवा है, ये हमारा जो फलक है, इतना विराट भव्य स्वरूप, ये अंशुल भैया और मनु भैया के कुशल नेतृत्व का, इवा तरुणाई के परिचायक। जी हाँ, और इस समय ताकत नहीं नजाकत है अमित जी। पहली ही गेंद संभवतः नो बॉल होगी जिस साइड पे थी, और नो बॉल का इशारा यकीनन तौर पे आया है। और इसी के साथ देखिए, मानसिक तौर पे क्रिकेट खेला जाता है। 86 रन बनाने हैं, 86 रन इस मैच को जीतने के लिए। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में पहुंचे हैं आरसीसी बनखेड़ी की तरफ से। और अभी पहली ही बॉल हाथ से छूट गई, लगता है ऐसा, और नो बॉल का इशारा, और 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। 86 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए आरसीसी को, और बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। बेहतरीन मुकाबला इस समय, एक 2-2 रन से इस मुकाबले की दशा दिशा निर्धारित होगी। 86 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। और हमारे अंशुल भैया, मनु भैया की जो टीम है, क्या जबरदस्त युवाओं की टीम। वाइट का इशारा फिलहाल देखना होगा। हमारे तमाम जो हमारे कैमरामैन हैं, सभी लोगों की बड़ी मेहनत है। इतना विराट और उस्मान पटेल हमारे बीच दस्तक दे चुके हैं। बड़ा नाम, हमने कृष्णा सातपुते को तो देखा,
अब ये नाम है एक और टेनिस बॉल के लेजेंड, एक और टेनिस बॉल के बेताज बादशाह का नाम है उस्मान पटेल, भोपाल के सरजमी पे इस समय। बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है विकास जी ये टेनिस क्रिकेट के लिए, और काफी आतिशी बल्लेबाजी करते हैं, और यहाँ पर एक वाइड एम्पायर का इशारा। अतिरिक्त रन बहुत आ रहे हैं अमित जी। जी हाँ, करण मोरे और विशाल पाटिल आए हैं पारी की आगाज करने। देखना होगा इस समय स्कोर बोर्ड पे है 4 रन पहले ओवर से। 86 रन की चुनौती है मैच को जीतने के लिए आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 को। यह मुकाबला दो बेहतरीन टीमों का, यह मुकाबला दो दिलचस्प ऐसे संग्राम, ये लड़ाई वाकई में क्रिकेट के इस समय 22 गज की पट्टी के मध्य देखना होगा इस समय। बिल्कुल विकास जी, और दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई, फाइव स्टार रायपुर पूरा जोर लगाती हुई, और इसी बीच उठा के मार दिया, ऐसे देखना होगा फील्डर वहां मौजूद नहीं, और एम्पायर का सारा 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, और ऐसी ही शुरुआत की आवश्यकता आरसीसी। भूषण पाटिल, बिल्कुल सही कहा आपने। आरसीसी के जो टीम ऑनर हैं, टीम के मैनेजर हैं राजा पलिया जी, ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं। रिप्ले में देखिए अमित जी, जिस तरीके से इस बॉल इनकी जोन में थी, बैक लिफ्ट आई था और वाइडिस मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर दर्शनीय चौका आता हुआ भूषण पाटिल के बल्ले से। काफी आकर्षक शॉट, बॉल इतनी खराब नहीं थी, और इसी बीच अगली बॉल बहुत ही बढ़िया, फिर से बॉल जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद था, अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से फाइन स्टार के प्लेयर ने 3 रन बचाए विकास जी, और यही छोटे छोटे रन आपको एक अच्छा क्रिकेट देखने पर मजबूर करते हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। बेहतरीन फील्डिंग का, अच्छा रिफ्लेक्सेस पैरों का, और देखिए ढलती हुई रात के बीच दिग्गजों को, ऐसे नामचीन सितारों को खेलते हम देख रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से स्कोर बोर्ड पे 9 रन पारी के इस समय पहले ओवर से। और इसी बीच बॉल हवा में है, देखना होगा। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। क्या लाजवाब शॉट, 6 रन, क्या बेहतरीन बैकलिफ्ट, बेहतरीन इस समय तेवर, और इस छक्के के सहारे इस समय स्कोर को पहुंचा दिया आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 का। 15 रन और छक्का आया करण मोरे के बल्ले से। राइट हैंडर बल्लेबाज, इरादे बिल्कुल क्लियर की इन्होंने अपने, जाहिर की मानसिकता को, बेहतरीन इंटेंट, और गेंद इस समय मिड विकेट के ऊपर से दर्शनीय छक्का। अगले मैच का टॉस होता हुआ, और टॉस उस्मान पटेल साहब ने जीता है। टॉस जो है होता हुआ, जी हाँ, बढ़िया मुकाबला है। यकीनन तौर पे ये फाइन स्टार रायपुर वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी 1। स्कोर बोर्ड पे फिलहाल पहले ओवर से है 15 रन, करण मोरे और भूषण पाटिल। बिल्कुल, और कुंबली 11 ने यहाँ पर टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। उस्मान पटेल साहब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा आने वाले मुकाबले में। और पहला मुकाबला आपने देखा होगा, कृष्णा सतपुते के बल्ले से जो आतसी छक्के निकले थे, वैसा ही रूप आपको देखने को मिलेगा तीसरे मैच में। और अभी जो चलता हुआ आरसीसी बनखेड़ी का मुकाबला फाइन स्टार रायपुर से, बहुत ही बढ़िया, और छक्के का नाम लेते ही साथ बॉल हवा में है। अगर गेंद इनके स्लॉट में होगी तो सामने वाले प्लॉट में नजर आएगी। क्या कहने, बैकलिफ्ट और साथ ही साथ फ्लिक किया इस बार, बॉटम हैंड देखने लायक। ये काबिलियत है इस बल्लेबाज की। भूषण पाटिल इस समय स्कोर को पहुंचा दिया 22 रन पे। 86 रन के लक्ष्य के जवाब में 22 रन बना लिया अमित जी, बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया सोच और अच्छे इरादे के साथ बैटिंग कर रहे दोनों बल्लेबाज। आरसीसी की गेंदबाजी भी विकास जी मैंने देखी, काफी सदी हुई गेंदबाजी की, और पूरी प्लानिंग के साथ आरसीसी की टीम आई है दिलीप बिजवा की कप्तानी में। अभी मथुरा में इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश का नाम वहां पर किया है, और हम चाहेंगे ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश का और इसी बीच जो आरसीसी बनखेड़ी टीम के ऑनर है लगातार राजा पलिया जी, जो स्वयं एक रॉयल व्यक्तित्व और खेलों के लिए लगातार समर्पित उनकी ये टीम। और देखिए 86 रन के लक्ष्य के जवाब में 23 रन बना लिए हैं
पारी के बैटिंग के लिए 2 ओवर आमंत्रित की किया है। तो समाप्ति किस के तरीके बाद की बैटिंग 23 करती है रन के तारिक 29, ये देखना सजी दिलचस्प हुई होगा। शुरुआत चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है बढ़िया इरादों के और साथ इस टीम चैलेंज को बढ़ती हुई कितना समय एक्सेप्ट करते हैं 2 ओवर ये में भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हेलो पहले ओवर में 23 रन माफी तो पहले चाहूंगा, टॉस बेहद जीतकर आक्रामक फील्डिंग करने का शुरुआत, फैसला लिया है इतने कुंबले नो 11 ने बॉल्स, और इतने एक्स्ट्राज के रन बैटिंग के गए, लिए आमंत्रित ये किया है। तो वक्त किस तरीके की हम भी बैटिंग करती सोचने है पे के विवश तारिक हो गए 29, ये अमित देखना जी। दिलचस्प होगा। चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है और 42 और इस बॉलों का चैलेंज खेल को अभी कितना बाकी है और एक्सेप्ट केवल करते हैं 63 रनों ये की भी देखना आवश्यकता दिलचस्प है होगा, क्योंकि विकास हेलो 42 बॉल्स रिमेनिंग। तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने और अभी बैटिंग के लिए 10 आमंत्रित के किया हाथ है। में तो है। किस तरीके की बैटिंग करती है बहुत हमारे देश विदेशों तक इस टूर्नामेंट को लाइव देखा जा रहा है और देखिए इस समय ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं उस्मान पटेल और राजा पलिया जी, दो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज, वाकई में खूबसूरत ये क्षण। और साथ ही साथ जो टीम है शारिक भाई का भी हम इस्तकबाल अभिवादन करते हैं। सभी दिग्गज एक मंच पे हैं आज और इन्हें एक मंच पे लाने का जो कार्य किया है मोनू भैया और अंशुल भैया ने, वाकई सराहनीय। एक ही बार नेतृत्व की वानगी है ये। और अब बॉलिंग की कमान देखना होगा दूसरे ओवर में किसे दी जाती है। पहले ओवर में 23 रन, इरादे साफ जाहिर किया अमित जी इन्होंने अपनी बल्लेबाजी का। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा आरसीसी काफी संतुलित टीम है, प्लानिंग के साथ मैदान में उतरती है और यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर रही है, वैसे ही प्लानिंग से खेल रहे हैं। गेंदबाजी में भी वो धार देखने को मिली और अब बल्लेबाजी भी काफी सदी हुई। हालांकि 2-3 खराब बॉल मिली, फुल टॉस मिली, नो बॉल मिली, उसका पूरा फायदा उठाया आरसीसी के बल्लेबाजों ने और जबरदस्त प्रहार किए वहां पर। और अब आगे देखना होगा, अभी इसके बाद भी काफी नामी ग्रामी बल्लेबाज उनके पवेलियन में बैठे हुए हैं। इसी बीच पहली ही बॉल और एम्पायर का सारा वाइड, काफी एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं विकास जी। स्कोर वैसे भी 86 है और ऊपर से वाइड और नो बॉल का सहारा साथ में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुश्किलों में डाल सकते हैं जब आप रनों को आप डिफेंड करने आते हैं तो यकीनन तौर पे आपको अनुशासित संयमित गेंदबाजी करनी होगी। इस बार बेहतरीन गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में पैरों के बिल्कुल निचले हिस्से से टकराई इस समय और लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर जा पहुंचा इस समय 25 रन पे टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। आरसीसी बनखेड़ी के समर्थक और रायपुर दोनों अपने अपने क्षेत्र में यूट्यूब के माध्यम से कई ऐसे खेल प्रेमी मैच का आनंद ले रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है। यही इस टूर्नामेंट का आयाम है कितना बड़ा। 2020 स्पोर्ट्स पे लगातार बेहतरीन कवरेज और देखना होगा इस समय बल्लेबाज राइट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे। बिल्कुल विकास जी, और देख सकते हैं आप क्रिकेट की दीवानगी, धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है लेकिन क्रिकेट की गर्मी देखिए आप और फील्डिंग सजावट देखिए यहाँ पर। बिल्कुल आप देखिए एक स्लिप ले लिया अमित जी, सही कहा आपने, एक फाइन थर्ड मैन है, इसके अलावा एक गली का खिलाड़ी, एक पॉइंट। शानदार माहौल इस समय और जीत की तरफ बढ़ रही है आरसीसी बनखेड़ी वन। हवा में गेंद खाली क्षेत्र में, उस ओर खिलाड़ी जब तक दौड़े देखना होगा, रन आउट की गुंजाइश हो सकती थी लेकिन 2 रन मुकम्मल किए। बढ़िया बिटवीन द विकेट अमित जी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। जी हाँ, थोड़ी सी गलतफहमी कुछ हुई थी लेकिन थ्रो वहां पर खराब और निश्चित रूप से 2 रन आसानी से पूरे कर लिए और एक अच्छा मुकाबला दोनों ही टीमों के मध्य। केवल 86 रनों की आवश्यकता है आरसीसी को ये मैच जीतने के लिए और जो बल्लेबाजी अभी चल रही है, जीत की सोनी सौदी खुशबू वहां नजर आ रही है विकास जी, ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा मिला है। अभी 10 विकेट इनके हाथ में है। बिल्कुल, और लक्ष्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर बात करें, अगर पहले ओवर से ही 23 रन बन जाते हैं 86 रन की चुनौती के जवाब में। इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, बल्ले को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए अपने पैर को ऑफ स्टंप के थोड़ा सफल किए। इरादा था कि स्क्वायर लेग के ऊपर से शॉट खेले लेकिन आई नहीं बल्ले पे ठीक तरीके से। 1 रन आता हुआ, इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे 28 रन। बात करें पारी के इस समय सेकेंड ओवर से, बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलता हुआ। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करण और भूषण पाटिल के बीच में इस समय। भूषण पाटिल स्ट्राइक लेंगे अब। बिल्कुल, बॉल और बैट के साथ जो आजमाइश चलती हुई, रूम बना के मार दिया है इसे मिड ऑफ के ऊपर से और 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए। विकास जी आप ये देखिए, शॉट देखिए आप, कितना बेहतरीन शॉट है, इंटरनेशनल लेवल का शॉट है और दर्शकों की संख्या आप देख सकते हैं काफी खुश
क्रिकेट का त्योहार, भोपाल का क्रिकेट सीजन स्टार्ट। बहुत दिनों बाद इस प्रकार का टूर्नामेंट, सभी इंतजार में थे, लगभग 2 महीने से इंतजार में थे। इसी बीच बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। बहुत टेनिस बॉल के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड बिगेस्ट टूर्नामेंट, 20 लाख इनामी राशि इस टूर्नामेंट में। और जैसे अभी वर्ल्ड कप की धूम है, वैसे टेनिस बॉल का ये वर्ल्ड कप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पे हैं, नामचीन सितारे एक मंच पे हैं, और भोपाल शहर मेजबानी, अगुवाई, आतिथ्य करता हुआ इस समय भूषण पाटिल ने इनफील्ड के ऊपर से गेंद को इस समय स्लैश कर दिया। गेंद उस समय बैकपट पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या दर्शनीय शॉट 4 रन के लिए। ताकत नहीं नजाकत, पूरा वजन अपने पिछले पांवों पे लिया बैकफुट पे। बेहतरीन प्लेसमेंट, अच्छा टाइमिंग, और शॉट के साथ ही स्कोर बोर्ड पे 36 रन। दूसरे ओवर में अमित जी आक्रामक शुरुआत इस समय आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 टीम जो खेल रही है इस समय 86 के जवाब में। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत कहिएगा इसे। 36 रन हुए हैं, 2 ओवर का खेल हुआ है, अभी 10 विकेट आरसीसी के हाथ में है, और निश्चित रूप से फाइन स्टार रायपुर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और टीम मीटिंग्स बार-बार होती है, किससे गेंदबाजी कर रहा है। चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है, क्योंकि और इस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। हुआ है अभी हेलो, अभी भी 50 रनों की पहले टॉस आवश्यकता है। जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने, और 50 रन्स टू विन बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो किस तरीके की बैटिंग करती है के तारीख 29, ये देखना दिलचस्प होगा। चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है, त्योहार ये वाकई चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हेलो, आज इतने बेहतरीन क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां कोविड काल के 8 से 9 महीने के ब्रेक के बाद इस तरीके का उत्सव। और देखिए ये उत्सव को लाने के लिए कितनी दिन रात मेहनत की होगी मोनू भैया, अंशुल भैया की टीम ने, पूरी प्रॉपर की, पूरे इंडिया की ही नहीं, ऐसे सितारों को एक मंच पे भोपाल में हम देख रहे हैं। और कई बड़े नाम, चाहे कृष्णा सातपुते हैं, चाहे उस्मान पटेल हो, इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि कौन कौन से खिलाड़ी आने वाले हैं। सबको आप दीदार कीजिए अपने नग्न आंखों से, निगाहों से। और अब अजीत आगरकर बॉलिंग कमान पे, इनका आशीष आगरकर, जी जी अजीत इसलिए आया कि इंडियन टीम के खिलाड़ी अजीत आगरकर जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। आशीष आगरकर काफी स्टाइलिश प्लेयर हैं, लास्ट ईयर भी हेयर स्टाइल ऐसी रखी थी उन्होंने, और मॉडलिंग भी। आशीष आगरकर, जी हाँ, आशीष आगरकर बॉलिंग कमान पे है। बाल बड़े स्टाइलिश है इनके, जो मॉडर्न क्रिकेट है आप देखिए। जी हाँ, और क्या शानदार बालों को जिन्होंने अपने एक अलग क्लेवर, एक अलग डिजाइन दी है इन्होंने। काफी लंबा रनअप है विकास जी, काफी अच्छी गेंदबाजी करते, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लगता है। काफी लंबा रनअप इनका, फील्डिंग सजावट आप देख सकते हैं। एक डीप मिडॉन ले रखा है, डीप स्क्वायर लेग भी है। इसी बीच आशीष, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉल। और अमित जी, जिस तरीके से मानसरोवर ग्रुप का भी हम बहुत आभारी है, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर, जो मानसरोवर एंड है सामने वाला छोर, पिछले टूर्नामेंट में भी हमारे साथी थे। डीबीएल का भी हम आभारी हैं, दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और फिलहाल इस समय देखना होगा आशीष आगरकर की गेंद, क्या कहने, पोजीशन में आए, गेंद को खेला डीप में, खिलाड़ी लेकर रखा पॉइंट बाउंड्री लाइन पे। अमित जी, फील्ड की जाए जब तक 1 रन बनाने का मौका। बिल्कुल, स्कोर में इजाफा होता हुआ आरसीसी बनखेड़ी का जा पहुंचा है 37 रन पे। पारी के फिलहाल इस समय तीसरे ओवर में आशीष गेंदबाजी कमान पे हैं। एक सबसे अच्छी बात, अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोया है आरसीसी बनखेड़ी ने। काफी सदी हुई बल्लेबाजी, एक अच्छा रन औसत चलता हुआ, और केवल अभी 2 ही ओवर का खेल हुआ है विकास जी। तीसरा ओवर प्रगति पर है। आशीष आगरकर दोनों ही बॉलिंग बहुत अच्छी, 2 बॉल फेंकी उन्होंने अभी तक, पहली स्लोवर, दूसरी भी स्लोवर, और बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, फील्डिंग में थोड़ी सी फिर से तब्दीली, और अभी भी फाइन स्टार रायपुर पूरी मेहनत करती हुई, इस मैच की कसमकस बढ़ती हुई। बिल्कुल, जैसे जैसे रात ढल रही है, रोमांच को अपनी आगोश में लिए हुए वर्ल्ड चैंपियन मैदान, और इस बार जोन में गेंद थी, इन्हें मानो अंशुल भैया का सम्मान किया हो इस शानदार शॉट से। उस दिशा में 6 रन के लिए लोअर फुल टॉस थी, हाई बैक लिफ्ट,
क्या बढ़िया तेवर, इंटेंट देखने लायक। और जनाब ये बल्लेबाज भूषण पाटिल अपने रौद्र रूप में आ गए हैं अब, और आरसीसी बनखेड़ी देखते ही देखते पहुंच गए इस समय 43। देखिए तारामंडल में गेंद इस समय जिस तरीके से इस शॉट को एग्जीक्यूट किया, सबसे लंबी बाउंड्री है अमित जी, डीप वाइड इस लॉन्ग ऑन की वहां पे। विकास जी मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ा मंच और उससे बड़ा पंच, और लगता है आज यही बनेंगे सरपंच, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है और उस पे जबरदस्त पंच लगाया उन्होंने। फिर से अगली बॉल और फिर से मारना चाहते थे, गति से बीट किया वहां पर आशीष सागरकर ने। बिल्कुल देखिए इनकी कद काठी देखिए, जिस तरीके से जेसी राइडर या जाजाई खेलते हैं अफगानिस्तान के, उस तरीके के इस समय इनके आक्रामक तेवर है। और टेनिस बॉल के तमाम दिग्गज एक मंच पे हैं, तमाम नामचीन सितारे एक मंच पे हैं। कौन सी टीम यहां से जीत अर्जित करके जाएगी? आशीष सागरकर की चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बॉल थोड़ी सी स्कीट हुई इस बार, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, और महारत है इस गेंदबाज को भी अपनी गेंद की गति परिवर्तन में भी। बहुत अच्छी बॉल बहुत अंदर की ओर आई, बल्लेबाज चकमा खाए वहां पर। विकास जी आप देख सकते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, और भोपाल में क्रिकेट की दीवानगी, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और वो भी इशारों में बातें कर रहे हैं किस प्रकार से शॉट खेलना है, किस प्रकार से गेंदबाजी करना है। ये क्रिकेट की जीत है आज भोपाल में। और कट कर दिया ऐसे, लेकिन वहां पर मिसफील्ड, एक रन आसानी से पूरा किया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और स्कोर बढ़कर पहुंचा 44 रन। जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने, और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो किस तरीके की बैटिंग करती है कि तारिक 29, ये देखना दिलचस्प होगा। चैलेंज युवा ब्रिगेड ने दिया है, अब 30 और इस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करते हैं 42 ये भी देखना दिलचस्प होगा, थोड़ा आसान होता हुआ देखना होगा। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है कुंबले 11 ने, और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो किस तरीके की बैटिंग करती है कि तारिक 29, ये देखना दिलचस्प होगा। अमित जी ये कारवां जब चौथे और पांचवें दिन में होगा तो क्या माहौल होगा, क्या तस्वीरें और क्या यहाँ की आतिथ्य होगी, ये देखने लायक। फिलहाल आरसीसी बनखेड़ी 3 ओवर में 44 रन 86 के लक्ष्य के जवाब में। एक अच्छी शुरुआत जिसे कहा जाएगा, और सबसे अच्छी बात की अभी बिना किसी नुकसान किए 44 रन बनाए हैं। 5 ओवर का खेल है, 30 बॉलें शेष है, और 42 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल नए गेंदबाज अब सागर कामले आए हैं, देखना होगा इस समय। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के हम राजधानी भोपाल से लाइव है आप तक। मैं विकास, हमारे साथी इस समय अमित जी, और देखिए मानसरोवर ओ छोर से इस समय गेंदबाजी करने के लिए सागर, नाम सागर है, क्या गहराई है गेंदबाजी में। बढ़िया गेंद पहली सागर की खेला इस समय खाली क्षेत्र बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर बात करें विश्व का, अगर इनामी राशि के लिहाज से, भोपाल शहर में जिसकी अगुवाई हो चुकी है, और क्या खूबसूरत माहौल, ये खूबसूरत जगमगाती हुई रोशनी, मानो दिवाली से पूर्व एक छोटी दिवाली की अक्षो। और देखना होगा सागर गेंदबाजी कमान पे। अमित जी क्या खूबसूरत क्षण है, ओल्ड कैंपेन मैदान में है हम, और बहुत ही लाजवाब ये माहौल क्रिकेट के लिए। हम सभी खुश नसीब हैं कि हमें इन क्षणों का साक्षी बनने का मौका मिला, और एक अद्भुत टूर्नामेंट देखने का और लाइव सुनाने का मौका मिला, और मैच भी उसी हिसाब से चलते हुए सारे बड़े प्लेयर्स हमारे इस मैदान पर हैं, और बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, कभी गेंद बल्ले पर भारी, कभी बल्ला गेंद पर भारी, और यही होता हुआ इस मुकाबले में। एक बार फिर से सागर की गेंद शॉट ऑफ द लेंथ, नटराज अंदाज में अपने बैकफुट पे आकर बॉडी वेट ट्रांसफर किया, पिछले पामों पे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला इस समय 1 रन के लिए। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय से 1 रन के सहारे 46 रन। क्या जबरदस्त माहौल, और आप 70 स्पोर्ट्स पे लाइव देख रहे हैं 20 लाख इनामी राशि का टूर्नामेंट, भोपाल शहर जिसका आतिथ्य मेजबानी करता हुआ। खूबसूरत ये माहौल जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, और यह मुकाबला आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया 1 और फाइन स्टार रायपुर के दरमियान खेला। इस समय लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी इस समय विकेट गंवा दिया आखिरकार इस समय पहला अमित जी, आखिरकार वापसी की थोड़ी सी बिगुल बच चुकी है फाइन स्टार रायपुर की।
अभी भी मैच में जान बाकी है, दोनों ही टीमें दमखम लगाती हुई, और पहली सफलता फाइन स्टार रायपुर के नाम। और अब देखना होगा आरसीसी बनखेड़ी के नए बल्लेबाज किस प्रकार से टीम को चलाते हैं। अभी तक बहुत अच्छा रन रेट लेके चल रहे थे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, और बिल्कुल मैच बना दिया है विकास जी, मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि जो इमारत खड़ी की है उस पर मंजिलें बढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि नींव काफी मजबूत है। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं किरण पवार, अब नए बल्लेबाज आए हैं, इस समय देखना होगा। पिछले सीजन आपको याद हो एक पवार, प्रथमेश पवार ने मैन ऑफ द सीरीज अर्जित की थी, लेकिन ये क्या किरण पवार अब यहां से अपनी उम्दा बल्लेबाजी करेंगे। भोपाल शहर की क्या खूबसूरत ये मेजबानी, और देखिए मानसरोवर छोर से इस समय बॉलिंग कर रहे हैं सागर, नाम सागर था अमित जी, और गहराई भी है इनकी बॉलिंग में, ये परिलक्षित की इन्होंने। बिल्कुल अपने नाम को चरितार्थ करते हुए सागर, और सागर की गहराइयों में बल्लेबाज को डुबो दिया है बिल्कुल विकास जी। और अब आए हैं पवार जी, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये अच्छे तैराक होंगे तो सागर की गेंदबाजी को अच्छे से पार कर सकते हैं, क्योंकि सागर की गहराई नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगले मुकाबले में दिग्गज टकराएंगे, टेनिस बॉल का सबसे बड़ा नाम उस्मान पटेल, जहां शारिक लबन से खेलते नजर आएंगे। बहुत ही जबरदस्त माहौल होने वाला है। वाकई में ये त्योहार है क्रिकेट का, ये त्योहार है खेल का, ये त्योहार है उत्सव का, बल्ले और गेंद के रोमांच का। मैं विकास एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, हमारे साथी अमित जी और पूरी टीम इस समय। तो लाइव एक्शन हम आप तक पहुंचा रहे। आरसीसी बनखेड़ी 86 रन के लक्ष्य के जवाब में 46 रन बना लिए हैं। देखना होगा पूरा वक्त लेते हुए स्टांस इस समय बल्लेबाज, क्या रणनीति रहेगी इनकी इस समय। किरण पवार ने बल्लेबाज इस समय, फील्ड का मुआयना किया है किरण पवार ने, और सागर बॉलिंग कमान पे 86 के लक्ष्य के जवाब में 46 रन, 1 विकेट पे पारी के इस समय चौथे ओवर का खेल जारी। खूबसूरत माहौल इस समय हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का, ये लाजवाब माहौल, और कोविड काल के बाद इस तरीके का उत्सव का क्षण हम सभी के लिए। देखना होगा, गेंद हवा में लहराई है, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी उस ओर, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ इस बार। अमित जी मुश्किल होता है फ्लड लाइट्स में कैच लेना, लेकिन पूर्वानुमान थोड़ा बेहतर नहीं। बिल्कुल बॉल के नीचे पहुंचने की आवश्यकता थी वहां पर, लेकिन नाकामयाब रहे और एक और कैच छोड़ दिया वहां पर। आज देखने में आया विकास जी की हाई कैचेस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है फील्डर्स को, काफी मुश्किल होती है, लेकिन अगर नजरें बॉल के ऊपर जमी हो तो आसानी से कैच पकड़ा जा सकता है। और इस कैच की आवश्यकता थी फाइन स्टार रायपुर को, क्योंकि केवल एक ही विकेट का नुकसान हुआ है अभी आरसीसी बनखेड़ी को, और ये मुकाबले से दूर जाती हुई फाइन स्टार। इसी बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार यहां सिक्सर लगाया है। और मैं आपको बता दूं आईसीसी ने नए नियम में अब बैट्समैन को बैटर शब्द दिया है, विकास जी आपको बता दूं। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी हाल ही में आईसीसी की एक जी हाँ टर्म घोषित किया था उन्होंने, लेकिन ये आदत में आने में बहुत वक्त लग जाएंगे अमित जी। बैट्समैन हमें दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं, और देखना होगा इस समय, पहले बैटर्स वुमेन्स क्रिकेट में बोला जाता था, मैंने वुमेन्स क्रिकेट के कई नेशनल इवेंट्स किए, लेकिन यहाँ पे अब आरसीसी बनखेड़ी 53 रन बना लिए हैं 53 रन पे। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे जीत की खुशबू, सोनी सोनी खुशबू नजर आने लगी है। आरसीसी बनखेड़ी के समर्थक, दर्शक और प्लेयर्स थोड़े से उत्साहित होते हुए, और फाइन स्टार रायपुर को सोचने पर मजबूर कर दिया है किस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये योजनाओं का खेल है, ये रणनीतियों का खेल है। इस समय बैकफुट पे आकर के पंच किया इस बार इस शॉट को। बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी मौजूद है ऑफ साइड में, जिस ओर शिवालय है इस मंच की, और इस मैदान की भव्यता में एक नया शिखर आयाम जोड़ते हैं। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 54 रन बना लिए हैं 86 के लक्ष्य के जवाब में। स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर में 54 रन, 1 विकेट पे आरसीसी बनखेड़ी लक्ष्य की तरफ, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी रोमांच बाकी है। बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है विकास जी, कभी भी कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पर आरसीसी
का पलड़ा थोड़ा सा भारी। केवल 24 बॉलों का खेल बाकी और 32 रनों की आवश्यकता आरसीसी बनखेड़ी को, और 9 विकेट इनके हाथ में है। सबसे प्लस पॉइंट 9 विकेट इनके हाथ में है विकास जी। और कप्तान दिलीप बिजवा अभी भी पवेलियन में बैठे हुए हैं। दिलीप बिजवा और सुमित कोठारी का आना बाकी है। पिछला सीजन सुमित कोठारी ने क्या जबरदस्त बैटिंग की थी और दिलीप बिजवा नाम का भी कोहराम तूफान आना बाकी। लेकिन देखना होगा बॉलिंग कमान पे आशीष आगरकर इस समय। ये ओवर बहुत क्रुशियल रहेगा आशीष आगरकर का इस समय। आशीष चले इस ओवर में पहली बार। बहुत बढ़िया, पिछला ओवर भी बहुत अच्छा किया था आशीष आगरकर ने। काफी स्लो ओवर डिलीवरी की थी, नकल बॉल की थी और अंदर आती हुई गेंदबाजी की थी। अच्छे गेंदबाज हैं आशीष आगरकर और उनके हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, काफी मुश्किल जाती है थोड़ा सा इस प्रकार से फील्डिंग करने में। बढ़िया माहौल यकीनन तौर पे देखिए, दूधिया रोशनी की चादर ओढ़ा हुआ ये वर्ल्ड चैंपियन मैदान भोपाल शहर का। और क्या खूबसूरत ये क्षण, खेल फिलहाल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। और निश्चित और रूप से देखिए हमारे बात करें वरिष्ठ क्रिकेटर भोपाल शहर के रामेश्वर भार्गव जी पहुंचे हैं। ये हमारी टीम यूनिट है, मोनू भैया की, अंशुल भैया की टीम मैनेजमेंट बहुत ही दक्ष, कुशल, और यही है कि जिस तरीके से ये नेतृत्व इतना खूबसूरत। बिल्कुल वहां पर एनएल जैसे की आवश्यकता पड़ गई वहां पर गेंदबाज को, और बॉल इन वहां पर दिया गया, फास्ट हिट दिया गया है। आपको बता दें कि रामेश्वर भार्गव जी ने विदेशों से थोड़ी पढ़ाई की थी मेडिकल की, और आज इनकी ये पढ़ाई थोड़ी काम आ गई है यकीनन तौर पे। इसीलिए कहते हैं कि डेडिकेशन बड़ी जरूरी है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी रुचि। देखना होगा इस समय बेहतरीन माहौल। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आशीष आगरकर और देखना होगा अब क्या करते हैं। थोड़े से चोटिल हुए हैं लेकिन उसके बाद भी एम्पायर को कुछ चेक कराते हुए हमारी टीम की अच्छी व्यवस्थाएं, तुरंत फास्ट हिट उनको प्रोवाइड कराया गया। देख सकते हैं 2-2 स्क्रीन हमारे ग्राउंड पर लगी हुई हैं। ये दूधिया रोशनी और क्रिकेट का महाकुंभ, तारे सितारे सारे भोपाल की जमी पर एक क्रिकेट का महाकुंभ होता हुआ। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाकई में ये खेल का सबसे बड़ा उत्सव है ये, जहां नामचीन सितारे एक मंच पे हैं और फ्लड लाइट्स में नहाया ये माहौल। वाकई में भोपाल शहर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आशीष आगरकर बॉलिंग कमान पे इस ओवर में अगली बार खेला। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्या बेहतरीन एलिवेशन, गेंद सीधे आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ ग्लोरियस वन, दैट्स टाइम अ 6 more run over the long on fence. A superb timing, excellent footwork, magnificent one. और इसी के साथ इस छक्के के सहारे स्कोर बोर्ड पे 61 रन पारी के 5वें ओवर में। और खूबसूरत माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। निश्चित रूप से अब केवल औपचारिकताएं, क्योंकि अभी भी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 61 रन हो चुके हैं, केवल एक ही विकेट का नुकसान अभी तक हुआ है और अभी 9 विकेट इनके हाथ में हैं। दिलीप बिजवा कप्तान, सुमित कोठारी, बड़े नाम, बड़े प्लेयर, मध्य प्रदेश के जाने माना नाम अभी बैठे हुए हैं पवेलियन में। बहुत ही बेहतरीन माहौल यकीनन तौर पे, शानदार ये क्रिकेट की जो दावत है, क्रिकेट की जो नुमाइंदगी है, क्रिकेट की ये पेशकश, बड़े लंबे समय बाद, इंतजार के बाद ये क्षण आए हैं। क्या बढ़िया गेंद, एंगल बनाती हुई इस समय राउंड द विकेट राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ये चतुराई होती है कि आप बल्लेबाज की रीच से, उनकी जोन से दूर रखें लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, और वो कार्य कर रहे हैं आशीष आगरकर। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी अगर बात करें कवर्स में। और देखना होगा इस समय क्या वापसी करा पाएंगे रायपुर को। बिल्कुल आशीष आगरकर का दूसरा ओवर है, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। बल्लेबाज का रोक के रखा है लेकिन बल्लेबाज ने भी बात सुन ली लगता है, और जब जब कमेंट्री बॉक्स से बोला गया ऐसे ही जबरदस्त प्रहार वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। किरण पवार अब धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या शानदार पुल किया बैकफुट पे आकर, देखने लायक, मिड विकेट के ऊपर से, और स्कोर को पहुंचा दिया इस छक्के के सहारे।
67 रन 86 के जवाब में अभी तक 67 रन बना ली है टीम ने आरसीसी बनखेड़ी। ऑल इंडिया और क्या कहने, एक और जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं इस बार, जमीनी रास्ते मिड ऑफ के बगल से गेंद डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन से बाहर। रिप्ले में देखिए इस शॉट को, आगे की गेंद थी, बढ़िया फुटवर्क, कब्ज के खिलाड़ी थे लेकिन कोई मौका नहीं, गोली की रफ्तार से गेंद बल्ले से निकली और क्या बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। और हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर हुरचुम्मा जी, अरुण वर्मा जी ग्राउंड पर मुआयना करते हुए व्यवस्थाओं को यथोचित देखते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ में हमारे एम्पायर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, मोहम्मद रफी मारवाड़ जंक्शन से आए हैं, बहुत ही जबरदस्त एम्पायर हैं और बहुत बढ़िया समागम सभी का, कमेंटेटर, एम्पायर, स्कोरर, यूट्यूब चैनल टीम, सभी का एक शानदार व्यवस्थित आयोजन, समायोजन और कार्य को रूपांतरित करते हुए इस ओल्ड कैंपियन मैदान पर इस टूर्नामेंट की सफलता में 4 चांद लगाते हुए आज पहले दिन का ये दूसरा मैच है, आपको बता दूं विकास जी, और दोनों ही मुकाबले जोरदार हुए। आरसीसी लगभग बढ़त बना चुकी है इस मैच में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, लगभग मैच के सारे सूत्र इस बार इनफील्ड के ऊपर से स्लैश किया। वीरेंद्र सहवाग की थोड़ी अक्स नजर आई ऑफ स्टंप की, शॉट ऑफ द लेंथ गेंद थी, बैकफुट पे खींचे चले गए और बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार करण मोरे के बल्ले से ये शॉट और दूसरी तरफ किरण पवार, दोनों बल्लेबाज लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर को पहुंचा दिया। इस शॉट के सहारे पारी के स्कोर जा पहुंचा है इस समय 75 रनों पे। अब महज 11 रन की दरकार जीत के लिए, जीत के दहलीज पे है टीम आरसीसी बनखेड़ी। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही, क्या कहने, एविडेबल्स की थोड़ी सी झलक इस समय, थोड़ा सा इस समय पैरों को मोड़ते हुए मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब उम्दा, सिर्फ 5 रन की दरकार। करण मोरे अपने तेवर अपने जाहिर कर दिए हैं और क्या बेहतरीन क्लासिक बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्ले और गेंद का समन्वय और गेंद सीधे इस समय बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल, अब निश्चित रूप से केवल औपचारिकताएं मात्र हैं और इसी बीच स्लोवर डिलीवरी थी, उठा के मार दिया ऐसे फील्डर बॉल के नीचे और एक और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप, काफी मुश्किलें बढ़ती हुई। दबाव साफ झलक रहा है अब टीम पे, लगभग आरसीसी बनखेड़ी अपनी जीत की तरफ है। पहला मुकाबला के तारिक 11 ने अपने नाम किया और दूसरा ये मैच आरसीसी बनखेड़ी अपने नाम करती हुई। निश्चित रूप से आरसीसी की टीम काफी योजनाबद्ध तरीके से आई थी, गेंदबाजी भी सदी हुई और बल्लेबाजी तो क्या कहने विकास जी, पहले ही ओवर में 23 रन जड़ दिए थे, इसी बीच फिर से मार दिया, ऐसे फील्डर वहां मौजूद है और एक और विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन आरसीसी वनखेड़ी का। अभी भी 8 विकेट इनके हाथ में है और केवल जीत की कुछ औपचारिकताएं हैं। बढ़िया माहौल, खेल में जरूर थोड़ा सा रोमांच आया है लेकिन ये विकेट बहुत देर बाद ली है इन्होंने, लगभग मैच खत्म कर दिया है बल्लेबाजों ने। जिस तरीके से बैटिंग की, देखने लायक बल्लेबाजी रही करण की। और इस मैच का कुछ ही क्षणों में जैसे ही मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन में जुड़ेंगे अरुण वर्मा, बेहतरीन क्षण इस समय, ये उत्सव है खेल का, ये उत्सव है क्रिकेट के रोमांच का। और नए बैट्समैन के रूप में कप्तान आए हैं, शायद दिलीप बिजवा आए हैं। बिल्कुल, उनके चाल ढाल से साफ नजर आता है मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर दिलीप बिजवा कप्तान, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं ये हरफन मौला क्रिकेटर दिलीप बिजवा। हाल ही में मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में भी बहुत अच्छा इन्होंने क्रिकेट का जौहर दिखाया था और अब दिलीप बिजवा टीम के कप्तान, सेना नायक इस समय। और एक स्क्वायर लेग, एक डेव मिड विकेट के साथ दिलीप के लिए आते से ही बड़े हिट की कोशिश, टॉप एज लगा है और निराश किया दिलीप ने। उस जोन में नहीं थे जिस शॉट के लिए जाना चाह रहे थे, अपिच शॉट के लिए टॉप एज लगा बल्ले का। और ये तीसरे विकेट का पतन आरसीसी वनखेड़ी का
और अभी भी मैच, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आरसीसी बनखेड़ी के पक्ष में जाता हुआ ये मैच। और अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना होगा। और अभी भी मैच में जान बाकी तो नहीं कहेंगे। बहुत ही जबरदस्त मैच, 5 रन की दरकार है सिर्फ मैच को जीतने के लिए। महज औपचारिकताएं बाकी है, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट है, इसका तेवर, इसके मिजाज, इसकी तासीर कभी भी बदल सकती है। अमित जी बिल्कुल विकास जी, लेकिन खेल क्रिकेट का आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है, दोनों ही टीमें बराबर से जोर लगाती हुई। और इसी बीच फिनिश किया इस समय जोरदार छक्के से, कोई मौका नहीं समय, गेंदबाज लाइन से बाहर, देखने लायक। यह मुकाबला जीत लिया है, 7 विकेट से अपने नाम किया आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया। अगर बात करें इस समय, यह टीम राजा पलिया जी की पहली जीत की आगाज कर दी है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, एक बड़ा मुकाबला शारिक 11 का आना बाकी है, जहां उस्मान पटेल जैसे दिग्गज अपनी जोहर दिखाएंगे। मेरा नाम है विकास, कमेंट्री बॉक्स में अमित जी हमारे साथ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे नए पैनल बापूजी और साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जुड़ेंगे अगले मैच की कमेंट्री के लिए, और प्रेजेंटेशन में फिलहाल जुड़ रहे हैं अरुण वर्मा, मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरुण जी के अगर बात करें, अमित जी और मैं विकास, लाइव सुनना न भूले 70-70 स्पोर्ट्स पे। थैंक यू। हेलो, तो मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं, आपको दर्शकों ले चलते हैं, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जो है वो बताएंगे हम आपको। कैप्टन दिलीप बिंजवा और कैप्टन साबुद्दीन हमसे मंच पे जुड़े। कमेंट्री बॉक्स में ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन में यहाँ मैन ऑफ द मैच जो है उसमें कैप्टन दिलीप बिंजवा और कैप्टन साबुद्दीन हमसे जुड़े। हेलो जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीसी 11, ऑल इंडिया आरसीसी 11, आपने ये सेकेंड मैच जीता है और मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा दिलीप बिंजवा को। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, मैन ऑफ द मैच दिलीप बिंजवा, सेकेंड मैच। ओके ओके, कैप्टन दिलीप बिंजवा हमारे पास पहुंचे तुरंत। कैप्टन दिलीप बिंजवा हमारे पास पहुंचे। कैप्टन साबुद्दीन, मैं अंशुल भैया और भैया से अनुरोध करता हूं कि प्लीज मैन ऑफ द मैच दे। मोनू भैया जी, मैन ऑफ द मैच अंशुल भैया के साथ दीजिए। आदरणीय चाचा जी मेरी आवाज सुन रहे हो, आदरणीय राजा पलिया जी, चाचा जी मैन ऑफ द मैच में जुड़े। कैप्टन दिलीप बिंजवा और कैप्टन साबुद्दीन, रायपुर फाइन स्टार के कैप्टन कैप्टन साबुद्दीन हमसे जुड़े। हाँ जैसा कि आपने मुकाबला देखा, और अभी ये लीग्स मुकाबले चल रहे हैं, और इसमें उलटफेर का जो सेशन है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कौन टीम फेवरेट है इस बार बिल्कुल मालूम नहीं है। आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, और हमारे दर्शक यही सोच रहे होंगे कि कल कौन से मुकाबले होंगे। जी हाँ, तो कल वही मुकाबले होंगे जिसका आपको इंतजार है। कल इंडिया के और बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। जो हमारे गुजरात के जडेजा बंधु हैं वो सब खेलते हुए नजर आएंगे। कल कैप्टन अंकुर सिंह और उनकी पूरी टीम, जो पिछले साल इंडो राइडर पिरामीटर जीत के गई थी, इस साल ऑल मास्टर पिरामीटर के नाम से है, उनकी टीम भी खेलती हुई नजर आएगी। कल एआर क्रिएटर्स भोपाल की सरोज की टीम, जो भोपाल टाइगर, मकबूल, राजा रायसेन, ये सब खेलते रह जाएंगे। कैप्टन दिलीप बिंजवा हमारे बीच में है। मैन ऑफ द मैच के लिए भैया और अंशुल भैया पहुंचे जी। कैप्टन साबुद्दीन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमसे जुड़े। कैप्टन साबुद्दीन,
तो वो आरसीसी बनखेड़ी ऑल इंडिया के कैप्टन और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, 3 विकेट 9 रन, वही जादुई कारनामा, कैप्टन दिलीप बिंजवा मैन ऑफ द मैच। ताली बजाएं एक बार। कैप्टन हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। 7 महीने हुए, 7 महीने बाद एक बार फिर से आपको बुलाया हमने और फिर वही तेवर वही जलवा। हाँ बिल्कुल। काफी क्रिकेट इस साल खेले, शतक बनाया कोची में आपने, उसके बाद फिर आप एक ओवर बहुत अच्छा डाला, मैच पलट दिया आपने, क्या कहते हैं बलसाड़ में, अगर आप मैं बताऊं गुजरात में। उसके बाद फिर अभी आप लगातार राजस्थान खेलते रहे, अभी कुछ ही समय मथुरा खेल कर आए और उसके बाद काफी जगह आप खेल कर अभी गोवा खेलने वाले हैं आप। तो किस तरीके की तैयारी, साल भर थकान नहीं होती कंटिन्यू क्रिकेट खेलते? नहीं, बारिश में भी क्रिकेट अभी राजस्थान में चालू था क्योंकि उधर बारिश नहीं थी और क्रिकेट तो कंटिन्यू चलता रहता, थकावट का तो कोई वही नहीं है। पता चला कि फिर से टूर्नामेंट हो रहा है, तो किस तरीके की तैयारी रही और टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इस बार? इस बार तो बहुत मेहनत करना पड़ी क्योंकि सारी भी टीमें मुंबई की है जो आई हुई है और सभी प्लेयर अपनी अपनी टीम से ही खेल रहे हैं, तो लास्ट में मेरा टीम बना है, बाकी अभी अच्छा तैयारी हुआ है। मैच की अगर बात करूं तो पहले गेंदबाजी की और उसके बाद फिर एक बैटिंग आपने सेकंड चांस में किया, तो फिर कितना जल्दी पता था कितना जल्दी मैच खत्म कर देंगे? रन 85 बने थे उनके, कम बने थे, तो स्टार्ट अच्छा चला, 2 ओवर में 30-35 रन आया तो मैच हल्का हो गया था, इसलिए हम लोग जीते। वही आपका पुराना अंदाज और आपके 3 खिलाड़ी दिलीप बिंजवा, सुमित कोठारी, इरफान पटेल, फिर उसके बाद उनका मैच होने वाला है। अभी भूषण पाटिल, किरण पवार, ये सभी आप लोग के साथ खेल रहे हैं, तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन चल रहा है और अगले मैच को लेकर क्या तैयारी रहेगी? कॉम्बिनेशन भूषण भाई और ये लोगों का टीम लास्ट टाइम कैंसिल हुआ तो 2 लोग जुड़े साथ में, किरण पवार और भूषण भाई, और तैयारी तो अभी चल ही रहा है कंटिन्यू। अगले मैच के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि आपके लिए। तो एक और बड़ा मैच होने वाला है, जी हाँ, कुंबली 11 वर्सेस वसीम चारिक के बीच मुकाबला है और रायगढ़ का टाइगर उस्मान